fi.com को विजिट कराऊंगा मैं सबसे पहले, जैसे cisco.com को करते हो ना, वैसे fi.com पे जाने की आदत बस डाल लो। एक्चुअली आपका और यहाँ काफी चीजें हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं वो हम्म, दिखाऊंगा आपको, आई मीन कि इसमें ट्रेनिंग्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से आप एग्जाम्स दे सकते हो। मेरे को एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आप कर रहे हो, मुझे साथ साथ में करना है, तो वो फुल स्क्रीन से मुझे उसमें जाना पड़ेगा, तो मतलब जरूरी है या फिर मैं जस्ट अभी ना देखूं ना, चेक मैं करूं? आपको टाइम ही नहीं दूंगा सर साथ के साथ करने का, आप अपने फ्री टाइम में परफॉर्म करेंगे जो भी लैब्स करेंगे। और ओके अगर ओके, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट डे आप क्लास टाइम में मुझसे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। आपको वैसे भी वो एक स्लॉट मिलेगा ना लैब एक्सेस करने के लिए, आई बिलीव सो। हाँ या वो वो तो मुझे देखना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लैब के अंदर या इट्स गोना बी करेक्ट। गुड। तो ये fi.com पे जाके देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे आप सोल्यूशंस देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सब बातें करेंगे भी हम। बट सबसे पहले लेट मी शो यू समथिंग रिलेटेड टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में जाएंगे ना, तो यहाँ काफी चीजें, जैसे डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हो, आर्टिकल्स देख सकते हो, और ये डेमो सेंटर्स भी हैं कुछ। करेक्ट। सोल्यूशन प्रोफाइल्स हैं, वीजीओ स्टेंसिल्स हैं जो आप डाउनलोड करके और वीजीओ बनाने के लिए काम में ला सकते हो, व्हाइट पेपर्स हैं। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज एजुकेशन वाला, ये एजुकेशन में, ठीक है। ये एजुकेशन में अगर आप देखोगे, एजुकेशन में सबसे पहले प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है, यही हमें देखना था कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन होती है। तो अगर आप इसमें देखोगे एफआई में, तो अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पेज के ऊपर, तो ये पूरा चार्ट आपको ऑल इन वन टाइप ऑफ दिख जाएगा। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो यू ऑलवेज गेट स्टार्टेड विद 101, मतलब दैट्स मैंडेटरी एग्जाम। अच्छा, यहाँ कोई जंप नहीं लगा सकते, जैसे सिस्को में तो क्या है कि डायरेक्टली यू कैन गो फॉर सीसीएन। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ आप जब तक 101 क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक आप 201 एग्जाम बुक ही नहीं कर इट वुड बी सकते। लाइक इन सीक्वेंस 101 टू 1 करेक्ट 202 301, ओके। करेक्ट करेक्ट। तो डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पे, जैसे 101 आप दोगे उसके बाद ही 201 दे पाओगे, 202 तो आपके लिए नहीं है क्योंकि वो मेनली जो सेल्स। सेल्स वाले लोग हैं उनके लिए रहेगा, टेक्नीशियंस के लिए नहीं है। 202 201 है। तो 101 101 में बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं 101 से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, तो 101 इज ऑल अबाउट दी एप्लीकेशन डिलीवरी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में क्या आ जाएगा, आपका पूरा फंडामेंटल्स ही आएंगे, जैसे ओएसआई मॉडल, टीसीपी है ना, टीसीपी आईपी मॉडल। अब उस टीसीपी आईपी मॉडल में कंप्लीट आपका कंप्लीट नॉलेज आ जाती है, जैसे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स का थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, लाइक हाउ डज एचटीटीपी वर्क्स। उसके अलावा टीसीपी, यूडीपी, एफटीपी काम कैसे करता है, एसएमटीपी काम कैसे करता है, टीसीपी थ्री में हैंडशेक, उसके जो फ्लैग्स होते हैं वो सब, फिर एसएसएल काम कैसे करता है, एसएसएल कनेक्शन कैसे बनता है, जैसे आजकल एसएसएल को क्या बोलते हैं, टीएलएस, क्योंकि उसमें एडवांसमेंट आई, तो एडवांसमेंट के बाद टीएलएस इन्होंने इसको बोलना स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये काम कैसे करता है। फिर इसमें आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन टू बिग आईपी, कि बिग आईपी क्या होता है, फाइव एडीसी क्या होता है, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर, क्योंकि एफआई लोड बैलेंसर्स को या कोई भी लोड बैलेंसर को हम एडीसी भी बोलते हैं। किसी भी लोड बैलेंसर की आप बात कर लीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एडीसी, चाहे वो F5 का है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब हम लोड बैलेंसर्स की बात करते हैं, तो F5 इज लाइक जाइंट, मतलब ये टॉप पे बैठा हुआ है। करेक्ट। F5 की अगर आप गार्टर रिपोर्ट निकालेंगे ना, तो आप देखोगे कि F5 टॉप में बैठा हुआ है। बट इसके लोड अलावा भी बहुत बैलेंसर में सारे। इवन आई डोंट नो हु इज द कॉम्पिटिटर ऑफ लोड हाँ, अब बैलेंसर मैं इन। बताता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम F5 अगर आप देखोगे तो सिट्रिक्स के नेट स्केलर्स आते हैं, सिट्रिक्स के आते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे A10 हो गया, इसके अलावा आपका कैंप हो गया, इसके अलावा आपका इसमें 10 आ गया, सिट्रिक्स आ गया, F5 आ गया, कैंप आ गया, एंड देर आर मेनी अदर्स, मेनी अदर्स। देयर इज ए ह्यूज लिस्ट, बट ये जो है ये आपको आइडियली देखने को मिलेंगे इन मोस्ट केसेस, चाहे वो F5 है, सिट्रिक्स है, A10 है और कैंप है। A10 इनफैक्ट A10 को काफी फंडिंग हुई है सिस्को से। तो ओके, A10 इज नाउ कम्पीटिंग विद F5, मतलब अभी काफी पीछे है, बट हाँ कई जगहों पे जा करके इसने F5 को निकलवाया है, कि जहाँ पे ऑलरेडी F5 I इंस्टॉल have था। not worked for many companies, but mostly I have seen only F5 हाँ so far. I didn't हाँ, see वही बोला ना, Citrix तभी वो A10. टॉप में बैठा है, लीडर है हम्म, वो मार्केट लीडर है। हम्म, F5 इज एट टॉप, बट हाँ उसके बाद आप देख सकते हो सिट्रिक्स भी यूज में मिलेगा आपको। इनफैक्ट जो आपके बड़े कस्टमर्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जियो। इंडिया में जी हाँ, जियो है हाँ वो तो एज ए आई नो। टेलीकॉम प्रोवाइडर, बहुत बड़ा नेटवर्क है, राइट, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अगर आप इनके लोड बैलेंसर्स देखोगे तो इन्होंने दोनों को यूज किया है यहाँ पे, ये दो ही प्रोडक्ट है इनके पास, एक F5 का प्रोडक्ट है और दूसरा सिट्रिक्स का प्रोडक्ट है। अब ये ओके, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे अभी फंस गए थे ना विंडोज में। ओके, जो अटैक हुआ, क्राउड जी, स्ट्राइक। अटैक नहीं था वो, हाँ दैट मतलब वाज ए वो क्लो। दैट वाज ए बग।
राइट। अपडेट आया थी कुछ वैसा। करेक्ट। तो उससे बचने के लिए हम एटलीस्ट अगर नेटवर्क इंफ्रा में हम मल्टी वेंडर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो हम्म। इन्होंने जियो में लोड बैलेंसर्स की जब बात आती है, दोनों लोड बैलेंसर्स इन्होंने यूज किया है, 5K भी लगे हुए हैं और सिट्रिक्स भी लगे हुए हैं। वैसे A10 भी वैसा सोल्यूशन देता है प्रोवाइडर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, बट अभी क्योंकि उतना पॉपुलर नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं करते उतना, वगैरह वगैरह वो सारी चीजें हैं। ओके, अब तो 101 में जो होता है आपका वो बेसिक्स ऑफ एडीसी आ जाता है। अगर आप देखोगे ना कि एप्लीकेशन डिलीवरी फंडामेंटल्स आ जाते हैं इसमें। तो एप्लीकेशन डिलीवरी फंडामेंटल इंश्योर्स दैट कैंडिडेट हैव द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन डिलीवरी नेटवर्क्स, वेरीफाइज द कैंडिडेट हैज द नेसेसरी फाउंडेशन टू परस्यू। ठीक है, तो फाउंडेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जो अभी बताया, TCP IP मॉडल, राइट। तो इसमें आपको पता आई होना हैव वन चाहिए क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, ये कि जी। जैसे ये बोला एप्लीकेशन डिलीवरी फंडामेंटल, सो वो इट करेक्ट। इज रिलेटेड टू सेम CDN कंटेंट डिलीवरी? नहीं 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 नो, नहीं, ओके। देखिए मैंने बोला ना, लोड बैलेंसर को ADC भी बोला जाता है, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। जो लोड बैलेंसर है उसको क्या बोलते हैं, ADC, ओके। ADC। उसका दूसरा नाम है ADC, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। तो उसी के कंट्रोल, फंडामेंटल्स हैं यहाँ पे। ओके। मतलब इन शॉर्ट लोड बैलेंसर्स के फंडामेंटल्स हैं यहाँ पे। लोड बैलेंसिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, जो F5 सपोर्ट करता है। जनरल टॉक नहीं होगा, जो भी यहाँ पे लोड बैलेंसर से रिलेटेड टॉक होगा वो स्पेसिफिक टू F5 होगा। आया समझ में। या यस, ठीक है। तो अब इसमें इनफैक्ट आप देख सकते हो, और भी दिखाता हूँ इसमें, आपको और ज्यादा डिटेल निकालनी हो ना तो निकाल सकते हो। जैसे आप क्लिक कीजिए व्यू एग्जाम 101 स्टडी मटेरियल, आप क्लिक कीजिए यहाँ पे तो इट विल रिडायरेक्ट यू टू ए डिफरेंट पेज। ये देखिए, अब आप तो ब्लूप्रिंट निकाल सकते हो ना अब यहाँ से आप, 101 का और 201 का। प्री रिक्विसाइट 101 के लिए कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे 201, तो 201 के लिए प्री रिक्विसाइट में क्या आ जाता है, 101 वन दिखाऊंगा अभी। ये ब्लूप्रिंट आप देखिए एक बार 101 का। तो 101 के ब्लूप्रिंट में आपको ये सारी चीजें विजिबल होने वाली हैं। कौन सी, ये देखिए आप, एप्लीकेशन डिलीवरी फंडामेंटल्स में आप देखिए प्रीरिक्विसाइट नन, बट ये प्रीरिक्विसाइट है टू द 201। वो वन, तो 201 देने से पहले ये देना पड़ेगा, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये, वीलेन राउटिंग, राउटिंग, टैग्ड ओके। अनटैग्ड, मतलब डॉट वन क्यू की भी बात होगी। राउटर क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, स्विच क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम So को it is कैसे, like a CCNA for this, is it? इनफैक्ट ये भी CCNA नहीं है, CCNA इज मोर टफर देन दिस। Okay, okay. ये हाँ 101 201 को मिला के आप बोल सकते हो कि इट विल बी इक्विवेलेंट टू CCNA, तब आप बोलोगे। Okay. फिर आप देखोगे यहाँ पे IP एड्रेस कैसे एलोकेट करना है, सबनेट मास्क है ना, और IP होता क्या है, प्राइवेट IP क्या होता है, पब्लिक IP क्या होता है, मल्टीकास्ट IP क्या होता है, ब्रॉडकास्ट IP क्या होता है, नेट क्या होता है, DSCP क्या होता है, IPv6 वैलिड एड्रेसेस कौन कौन से होते हैं, ARP क्या काम करता है, काम कैसे करता है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, कैसे काम करता है वो। So it fundamental is mostly revolving वही around वही network, वही 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 network concept. वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो अब आपको। तो गिवन द डेस्टिनेशन IP एड्रेस एंड करंट राउटिंग टेबल आइडेंटिफाई अ राउट टू बी यूज्ड, मतलब पूरा बेसिक्स आ गया। अब जिसने CCNA किया हुआ है, अभी तक एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो आपको ना आता हो, इसलिए मैं कराऊंगा भी नहीं ये सब। सेक्शन 2 इज मोर ऑफ ट्रबल शूटिंग, थोड़ा सा वही बेसिक्स का जो ट्रबल शूट है उसकी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, जो बेसिक्स का ट्रबल शूटिंग है वो बात होगी। तो इसमें यहाँ पे बेसिक ट्रबल शूटिंग के लिए आपको आना चाहिए HTTP। एरर कोड्स कौन कौन से होते हैं देखा होगा, जैसे 401 आता है, 402 आता है, 403 आता है, 503, 501, yeah. 503 आता है, तो डिफरेंट कोड्स हो गए। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन की भी नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अच्छा, ध्यान से अगर देखोगे इसको और ऑब्जर्व करोगे, अब से 8-10 साल पहले तक ये सब जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि मैक्सिमम जो डिवाइसेस थी वो नेटवर्क लेयर पे काम करती थी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती थी, एप्लीकेशन लेयर पे काम ही नहीं करते थे पहले पुराने डिवाइसेस। बट अब जब से ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करने लगे, जैसे वन लोड बैलेंसर इज वन ऑफ देम। वैसे आजकल तो एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल्स भी आती हैं, ये भी लेयर 7 फंक्शनैलिटी आ गई है, राउटर्स में लेयर 7 फंक्शनैलिटी आ गई है, हर एक जगह पे लेयर 7 के रोने ऐड करा दिया। बट लोड बैलेंसर की पर्टिकुलरली बात करोगे तो यहाँ पे क्योंकि लेयर 7 पे काम करेगा नाउ, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि भाई आप कोई लेयर 7 प्रोटोकॉल्स की थोड़ा सा नॉलेज हो। तो फिर इसके बाद आइडेंटिफाई पॉसिबल रीजंस एंड मेथड्स फॉर कनेक्शन टर्मिनेशन, फिर आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेस फॉर फेलियर टू एस्टैब्लिश कनेक्शंस। सर ये जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं 101 के, उसमें ये सब कुछ है क्या? 101 का जो उधर एक स्टडी गाइड डाली हुई है ना,
वही। हाँ, स्टडी हाँ का उसमें जो है, उसमें है। उसमें है ये सभी। जी सर, तभी तो दिया है आपको। ओके, हाँ, ओके। फिर उसके बाद ये लेयर टू का हो गया कि एआरपी में ट्रबल शूट कैसे करते हैं आप, वन ऑन वन मैपिंग, नेटवर्क डायग्राम, आरप का आउटपुट कैसे देखेंगे आप, रेजोल्यूशन कैसे देखोगे कि वो सक्सेसफुल था कि नहीं था, वो सारी चीजें आपको देखना आना चाहिए, राइट। मैक एड्रेस जो मास्करेडिंग है आपकी वो क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, तो वो आप यहाँ पे थियरी में देखोगे। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ टू एक्वायर पैकेट कैप्चर, पैकेट कैप्चर कैसे लगाना है बिग आईपी में, पैकेट कैप्चर को देखेंगे कैसे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंटरप्रेट स्टैटिस्टिक्स टू शो ट्रैफिक फ्लॉज, है ना, तो वो देखोगे आप। उसके अलावा लेयर वन कनेक्टिविटी, तो इम्बैलेंस लिंक है, इंटरफेस कॉन्फ़िग जो आउटपुट है वो कैसे आप देखोगे, जैसे बैंडविड्थ या ड्यूप्लेक्स ना, उसकी सेटिंग्स, या कई बार एरर्स आती है ना उसमें, तो वो सारी चीजें आप कैसे देखोगे इंटरफेस पे। तो दैट वाज ट्रबल शूटिंग। अब थर्ड आ जाता है मेंटेनेंस वाला। मेंटेनेंस में क्या है कि अगर आपने F5 के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके ट्रैफिक स्टैट्स को कैसे देखोगे, स्टैट्स कैसे देखोगे आप, फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के स्टैट्स कैसे देखोगे आप, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया या राउट कॉन्फ़िगर किया, तो उसके स्टैट्स कैसे देखोगे आप, फिर सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड करना होता है, प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कब करना चाहिए। देखिए दो अलग अलग बातें हैं, एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है और एक प्लेटफॉर्म को ही अपग्रेड करना, मतलब प्लेटफॉर्म रिप्लेस कब करेंगे आप, मान लीजिए F5 का डब्बा लगा हुआ है, कभी आप आइडेंटिफाई मतलब कब उसको रिप्लेस करेंगे आप एक नए F5 बॉक्स के साथ में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। डिटरमाइन स्टेप्स टू मिनिमाइज अपग्रेड डाउन टाइम, इसके बाद ट्रैफिक फ्लोज को इंटरप्रेट करना। उसके अलावा फिर यहाँ पे सर्विस स्टेटस को इंटरप्रेट करना, जैसे कई बार जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, कई बार इनएक्टिव रहेंगे। फिर इन्फर सर्विसेज फॉर गिवन नेट स्टेट आउटपुट, जो सर्विसेज हैं वो आप देख सकते हो बिग आईपी के ऊपर। डिटरमाइन वेदर अ सर्विस इज लिसनिंग ऑन ए गिवन पोर्ट बेस्ड ऑन द नेट स्टेट आउटपुट, तो आप देख सकते हो कि आपका जो डब्बा है बिग आईपी क्या एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए लिसन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए नेट स्टेट आप कमांड रन करा सकते हो बिग आईपी के ऊपर, जस्ट टू वैलिडेट दैट कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए इफ आई से कि मेरा जो सर्वर है एक विंडोज सर्वर है जो कि एप्लीकेशन सर्वर है, और वो पोर्ट 8080 पे सर्विसेज दे रहा है, तो मैं कैसे वैलिडेट करूंगा कि हाँ वो पोर्ट 8080 पे सर्विसेज दे रहा है। फिर क्योंकि व्यू आई हेल्थ क्या होता है, लॉग्स को कैसे रिव्यू करोगे इसके, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। तो इसमें सब पूरा का पूरा बेसिक्स, अब जैसे आईसीएमपी काम कैसे करता है, ओएसआई मॉडल, मैक एड्रेस क्या होता है, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, हाँ एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, उनके यूज केसेस, फिर टीएलएस काम कैसे करेगा। आया समझ में। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट सेल्फ साइंड वर्सेस ये साइंड क्या होता है, सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट क्या होते हैं, सीए साइंड सर्टिफिकेट क्या होते हैं, तो ये भी बेसिक्स में आता है। फिर जो रेशनल, ये रेशनल फॉर यूजिंग टीएलएस एसएसएल वो एक्सप्लेन करना होगा। और ये सब, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आर का मतलब रिमेम्बर है, मतलब उसमें कोई भी लैब से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, थियरी है ये सिर्फ। आर का ओके। मीनिंग क्या है यहाँ पे, रिमेम्बर, मतलब ये रिमेम्बर। थियरी है। एई का मतलब होता है एनालाइज इवेलुएट, मतलब देखना, उस चीजों को इवेलुएट करना। और अंडरस्टैंड अप्लाई का मतलब होगा कि बस आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी चीजें आनी चाहिए, तो जैसे यूए है ना यहाँ पे ये देखिए, तो यूए तो मतलब मेंटेनेंस, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई हो गया ना, ये तो प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए, करेक्ट। तो बिकॉज ये वो भी दिया हुआ है। मेंटेनेंस सेक्शन में, सो दैट्स व्हाई आई एग्जैक्टली थिंक। एग्जैक्टली, ऊपर भी देखोगे ट्रबल शूटिंग में तो वही है, मैक्स मैक्सिमम यूए, क्योंकि लेयर टू कैसे देखोगे आप अपने बिग आईपी पे, इंटरफेस पे कैसे देखोगे या डेस्टिनेशन पे कैसे देखोगे कि ट्रैफिक आ भी रहा है, पैकेट कैप्चर कैसे लगाओगे बिग आईपी पे, राइट। तो वो सब बिग आईपी का ही पोर्शन हो गया ना, करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए पूरा जो सेक्शन 4 है नॉलेज वाला, सेक्शन 4 नॉलेज, आईसीएमपी, ओएसआई मॉडल, टीएलएस एसएसएल, वीपीएन क्या होता है उसमें, प्राइवेसी, इंक्रिप्शन, एनोनिमिटी क्या रहेगा, उसके बाद आइडेंटिटी फेल्ड यूसेस, वैलिड यूसेस फॉर वीपीएन, आइडेंटिफाई वैलिड यूसेस फॉर वीपीएन, की वीपीएन क्यों बनाना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे F5 में अब कोई और वीपीएन तो बनाते नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे एक ही वीपीएन बनाते हैं, दैट इज एसएसएल या टीएलएस वीपीएन, या टीएलएस कनेक्शन की जिसकी बात करते हैं, वेब किसी भी एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए। बट एक चीज और बताऊंगा साथ में, ये रिमोट एक्सेस वीपीएन भी सपोर्ट करता है। जैसे इसमें एक मॉड्यूल होता है एपीएम, एलटीएम की बात नहीं करूंगा मैं, बट एक मॉड्यूल होता है एपीएम, एक्सेस पॉलिसी मैनेजर। तो जो यस, यस। एपीएम है ना, तो वो एपीएम आपका रिमोट एक्सेस वीपीएन भी सपोर्ट करता है, कि आप वीपीएन से कनेक्ट होइए और फिर उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस मिल जाएगा, तो वैसा भी रहता है। उसके अलावा अगर आप इनफैक्ट मैं यूज देखोगे, ही करता हूँ रैस, हम लोग रैस रैप बोलते हैं उसको। तो रैप अच्छा, के अंदर हम उसको रिमोट एक्सेस
पॉइंट भी दे देते हैं घर में, और रैस में तो रिमोट एक्सेस सर्विस तो बस एक तरीके से वीपीएन कनेक्ट करते हैं करेक्ट। कंपनी तो इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हम नहीं करने वाले एपीएम यहाँ पे जो है हमारी ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ एलटीएम और जीटीएम ही रहने वाला है। बताऊंगा आप उसको भी आगे, देखो। बट अब समझ आया 101 का कैसे आप डिटेल निकाल लेंगे। यहाँ पे डीएनएस क्या होता है, एनटीपी क्या है, हाँ सिस वो लॉग तो। क्या है। तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे इसमें पूरा का पूरा बेसिक है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 को छोड़ दें तो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 इज ऑल अबाउट बिग आईपी। ये जब तक आप बिग आईपी पे काम नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आए चैप्टर नंबर 2 और 3 का जो यहाँ पे दिया हुआ है ना कंटेंट। ऑल्दो इट्स मोर अबाउट ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। जैसे अपग्रेड है, अब अपग्रेड तो तब तक समझ नहीं आएगा ना आपको जब तक मैं नहीं कराऊंगा बिग आईपी। तो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 इज मोर स्पेसिफिक टू बिग आईपीज। बट उससे पहले का जैसे फर्स्ट चैप्टर है या फिर लास्ट वाला चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, तो इट्स ऑल बेसिक। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी इवन ऐसा नहीं है कि इट जो। इज फॉर रिमेम्बर, सो वो तो आप खुद करेक्ट। पढ़ते हो। हाँ, खुद ही पढ़ोगे और मैं कराने भी नहीं वाला यहाँ पे अलग अलग आपको ये ट्रेनिंग। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। अब ये 90 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, ध्यान रखना ये। और $180 इसका रहेगा, प्लस टैक्सेस आपके 18% जीएसटी लगेगा इसमें, प्लस कन्वर्जन चार्जेस, वो आप देखेंगे। और रीटेक पॉलिसी भी है, फर्स्ट फेलियर के बाद 15 डेज के लिए होल्ड करना होता है, सेकंड पे 30 डेज, थर्ड पे 45, 365, और उसके बाद अगर फेल होते हैं तो 90 डेज में, इन एवरी 90 डेज वी कैन अटेम्प्ट दी एग्जाम। बट वहां तक बात जानी नहीं चाहिए, मैक्सिमम फर्स्ट या सेकंड तक हो जाना चाहिए ये। खैर, तो ये समझ आया आपको 101 का कंटेंट। अब 101 देने के बाद ही आप कहाँ पे जाते हैं, ये 201 पे जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जैसे ही 201 दे दोगे ना आप, वंस यू आर 201 सर्टिफाइड, जैसे ही आपने 201 को कर लिया तो देन यू बिकम सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर एंड नाउ यू कैन से दैट यू आर इक्वल्स टू सीसीएनए इन सिस्को। ये इक्विवेलेंट टू सिस्को रहेगा सीसीएनए, ठीक है। बट कब, जब आप 101 और 201 दोनों को पास कर लेंगे। अब 201 का कंटेंट निकालना है, ये देखिए इसमें पूरा बिग आईपी रहने वाला है। देखिए टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, ब्लूप्रिंट ओपन कीजिए इसका, इट्स ऑल अबाउट बिग आईपी। प्री रिक्विसाइट क्या है यहाँ पे, 101। करेक्ट बताया ना आपको। तो जब आप 201 निकाल लेते हो देन यू बिकम F5 सीए। सीए का मतलब होता है सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे सीसीएनए में होता है ना सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वैसे ही F5 में रहेगा F5 सर्टिफाइड बिग आईपी एडमिनिस्ट्रेटर। तो दैट्स दैट। 201 में मेनली देखिए यहाँ पे ट्रबल शूटिंग बेसिक कनेक्टिविटी इश्यूज, तो इसमें 101 में भी था, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में है ये। और ये यूए का मतलब समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई। अंडरस्टैंड अप्लाई। तो मतलब पूरा लैब के थ्रू आना चाहिए ये पूरा सेक्शन 1, या हाँ सेक्शन 1 की ही बात कर रहा हूँ। जैसे एक्सप्लेन दी रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेस ट्रंक्स वीलेन सेल्फ आईपी राउट्स देयर स्टेटस स्टैटिस्टिक्स, मतलब पूरा नेटवर्क वाला सेक्शन आ गया ना, कि कैसे कनेक्टिविटी दोगे आप अपने बिग आईपी की नेटवर्क के साथ में। जैसे उसमें वीलेन कॉन्फ़िगर करनी होती है, एक सिंगल वीलेन पे भी चलाते हो, मल्टीपल वीलेन्स भी कॉन्फ़िगर करते हो, कई बार ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे, कई बार ट्रंकिंग कराएंगे स्विच और बिग आईपी के बीच में, कई बार नॉन ट्रंकिंग भी रखेंगे हम, मतलब नॉन टैगिंग अनटैगिंग। कई बार अनटैग्ड फ्रेम से लेकर के जाओगे, कई बार टैग्ड फ्रेम से लेकर के जाओगे। फिर डिटरमाइन एक्सपेक्टेड ट्रैफिक बिहेवियर बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि परसिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे होता है अभी ये, ठीक है। पैकेट वर्चुअल सर्वर को कैसे पिक करता है, जैसे लेट्स से अब राउटर के पास एक पैकेट आया एंड देयर आर मेनी राउट्स अवेलेबल इन द राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर, तो वो कैसे एक बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करता है। तो ऐसे ही अगर आपका एक पैकेट बिग आईपी लोड बैलेंसर पे आता है, देर आर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स, और वो पैकेट मल्टीपल वर्चुअल सर्वर से मैच हो रहा है, तो वो कौन से वर्चुअल सर्वर को पिक करेगा, कौन से वर्चुअल सर्वर को पिक करेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा वर्चुअल सर्वर प्रोसेसिंग ऑर्डर। फिर ट्रैफिक डाइवर्टेड ड्यू टू स्टेटस ऑफ द ट्रैफिक ऑब्जेक्ट, जैसे कई बार एक सर्वर डाउन हो गया, बैकएंड सर्वर आपका, तो ट्रैफिक डाइवर्ट कैसे होगा, तो वो सब आपको आना चाहिए। egress source IP based on configuration, identify when in connection rate limits are reached। कई बार रेट लिमिट भी लगाते हो आप, तो मैक्स कनेक्शन भी लगा। फिर ऐसे देखते जाइए सर। अब ये तो आपका काम हो गया ना आगे पूरा रीड करना 1 by 1। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेकंड सेक्शन है दैट इज ट्रबल शूटिंग बेसिक परफॉर्मेंस इश्यूज। सीपीयू स्टैट्स कैसे देखोगे, कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन के रिसोर्सेज को कैसे आप डिस्टिंग्विश करके देखेंगे, इंटरफेसिस के स्टैट्स कैसे देखोगे, डिस्क यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, मतलब रैम यूटिलाइजेशन क्या है ना। तो ये यूटिलाइजेशन से रिलेटेड हो गया। फिर यहाँ पे वर्चुअल सर्वर कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक यू कैन हैव स्टैंडर्ड टाइप ऑफ वर्चुअल सर्वर, तो इन मोस्ट केसेस वी यूज ए स्टैंडर्ड टाइप ऑफ वर्चुअल सर्वर। बट कभी कभी आप देखोगे कि आप वहाँ पे फॉरवर्डिंग टाइप ऑफ
या रिजेक्ट या परफॉर्मेंस लेयर 4 या परफॉर्मेंस एचटीटीपी टाइप ऑफ वर्चुअल सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो, बट इन मोस्ट केसेस वी क्रिएट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ वर्चुअल सर्वर्स। देन नेटवर्क लेवल परफॉर्मेंस इश्यूज, पैकेट ड्रॉप तो नहीं हो रहे हैं, अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी स्टेटस क्या है इंटरफेसिस का, पैकेट कैप्चर कब जरूरत होती है वो भी हमें आना चाहिए, टीसीपी प्रोफाइल्स क्या होती हैं, स्पीड क्या होता है, ड्यूप्लेक्स क्या होता है, सकर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें। एंड देन सेक्शन 3 इज एडमिनिस्टर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसमें आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट करंट डिवाइस स्टेटस, ये पॉइंट आ जाएगा आपका। अप्लाई प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू मैनेज द स्टेट ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी पेयर, तो एचए पेयर कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो सब आ जाएगा। मैनेजमेंट आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं बिग आईपी पे। लॉग फाइल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ये एलटीएम लॉग्स होते हैं आपके, सिक्योर लॉग्स रहेंगे, ऑडिट लॉग्स रहेंगे, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पे मिलेंगे वो। सीवियरिटी लॉग लेवल ऑफ एन इवेंट, वो आप कैसे देखोगे। आइडेंटिफाई इवेंट फ्रॉम द लॉग मैसेज। फिर बैकअप कैसे लोगे, बैकअप रिस्टोर कैसे कराओगे, बैकअप फाइल को ये सब सिक्योर एवरीथिंग विल कैसे बी लाइक करेंगे आप। GUI बेस्ड, राइट? हाँ, GUI बेस्ड होगा, ओके। देखिए 3 तरीके से आपका बिग आईपी कॉन्फ़िगर होता है। पहली बार सुना होगा कि 3 अलग अलग तरीके हैं, अभी तक तो यही सुना था, वो गुई तो और सुने सीएलआई। मैंने, ये बट लाइए। ये इसमें क्या है, एक तो गुई तो होता ही है, बट सीएलआई में ना 2 मेथड होते हैं। एक सीएलआई में टीमोस कमांड के थ्रू कमांड सिंटेक्स चलता है, टीमोस वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जाकर के आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे सिस्को आईओएस का कमांड सिंटेक्स होता है, हाँ वैसे हाँ। टीमोस का कमांड सिंटेक्स होता है। प्लस सीएलआई में ही आप बैश में भी जाकर के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बैश मोड में चाहिए तो जो लिनक्स कमांड सिंटेक्स है वो आप यूज कर सकते हो। तो सीएलआई से इसको कॉन्फ़िगर करने के आपके पास 2 तरीके हो जाते हैं, एक बैश मोड में और एक टीमोस के अंदर। तो एक टीमोस वाला कमांड सिंटेक्स होता है और एक लिनक्स वाला कमांड सिंटेक्स चलेगा आपका। तो अभी आपके ऊपर है कि आप टीमोस कमांड सिंटेक्स यूज करोगे या फिर लिनक्स कमांड सिंटेक्स यूज करेंगे। तो ये चीजें अप्लाई प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट्स है ना, ये देख सकते हो अब आप इसमें कि अच्छे पेयर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर डिप्लॉइंग न्यू सॉफ्टवेयर इमेज। तो एक पेयर के अंदर हम किस तरीके से बिना डाउन, मतलब डाउन टाइम तो लेते ही हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड बड़ा एक चेंज होता है तो डाउन टाइम तो लोगे, बट जीरो आउटेजेस, है ना, जीरो आउटेजेस के साथ कैसे अपग्रेड कर सकते हैं एक अच्छे पेयर के अंदर। तो एक्टिव स्टैंड बाय रखते हैं मोस्ट केसेस में, और स्टैंड बाय को पहले अपग्रेड करेंगे फिर फेल ओवर कराएंगे। इफ एवरीथिंग गुड आफ्टर टेस्टिंग तो यू कीप इट सेम, एंड देन उसके बाद जो अब नया स्टैंड बाय है उसको अपग्रेड करेंगे। या तो आप डाउन टाइम तो लेते हैं लेकिन उसमें कोई कोई इम्पैक्ट वो नहीं होता। लॉस नहीं या फिर कोई डैमेज है वो सब हाँ, कुछ नहीं। मतलब आपका आउटेज नहीं आएगी। हम्म। तो मेन तो आउटेज का होता है ना, आउटेज नहीं आनी चाहिए। हाँ या तो वैसा ही है इसमें। आइडेंटिफाई विच मॉड्यूल्स आर लाइसेंस्ड और एंड प्रोविजन। अब यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल्स ही तो हैं जो आप करने आए हैं, एलटीएम और जीटीएम। जो हम करने वाले हैं इस ट्रेनिंग में, वो एलटीएम और जीटीएम मॉड्यूल्स ही तो करने वाले हैं, हाँ। और तो कोई टारगेट ही नहीं है हमारा। हमारा टारगेट ही मॉड्यूल्स को कवर करने का है। तो देखिए इसमें एक अच्छी बात क्या है, F5 की जब हम बात करते हैं तो इसमें डब्बा एक ही होता है। जैसे अगर ओके, आप सिस्को एलटीएम की बात जीटीएम बोथ। करेंगे, ठीक है, जैसे सिस्को की बात कीजिए आप, तो सिस्को में क्या होता है, एक राउटर है, एक स्विच है, फायरवॉल है, एक डब्ल्यूएलसी है। ये सब अलग अलग डब्बे हैं, करेक्ट। आइस का एक डब्बा अलग है, फिर एसीआई का डब्बा अलग रहेगा, फिर डीनैक का डब्बा अलग है। मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ना, अलग बॉक्सेस हैं वो। लेकिन एफआई में ऐसा नहीं है। एफआई में एक डब्बा आता है जिसको हम कहते हैं बिग आईपी। अब बिग आईपी इसलिए नहीं बोलते कि इसका आईपी एड्रेस बड़ा है बस डब्बे का नाम है बिग आईपी। F5 एक डब्बा प्रोड्यूस करता है बिग आईपी। अभी बिग आईपी भी 3 तरह के इसके 3 वेरिएंट में आता है। एक हार्डवेयर तो होता ही है, हार्डवेयर खरीदना है, इसका वर्चुअल एडिशन आता है। तो वर्चुअल एडिशन का मीनिंग होगा कि जो आप हाइपरवाइजर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, जैसे ESXi के ऊपर, या फिर आप KVM के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर जो विंडोज सर्वर में भी आता है ना एक हाइपरवाइजर, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट होता है माइक्रोसॉफ्ट में भी, राइट, हाइपर वी होता है आई बिलीव, ठीक है, उसमें उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। एक होता है क्लाउड एडिशन। क्लाउड एडिशन का मतलब हो गया है यहाँ पे, जैसे आप AWS के AWS अंदर, क्लाउड, गूगल क्लाउड। Azure, GCP के अंदर होस्ट करना है तो उसके लिए क्लाउड एडिशन आता है।
तो इसका मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल गई ना इस डब्बे को लेकर के, कि हार्डवेयर भी है आपके पास और वर्चुअल चाहिए तो वर्चुअल भी है। और कई बार तो लोग हार्डवेयर पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते ना, लाइक दे डोंट हैव इनफ फंड्स बट स्टिल दे वांट टू यूज F5, तो वो सोचेंगे कि यार सीधे इसका सब्सक्रिप्शन ही ले लेते हैं ना वर्चुअल वाला। हम्म। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो कॉस्टली यार, मतलब इतना ही आसान वो भी नहीं है, इट्स नॉट दैट चीप राइट, बट वो डिपेंड करता है चीपर कि आप देन कौन से हार्डवेयर टीयर का। बेस्ड। हाँ ऑब्वियसली फिर वो भी डिपेंड करेगा कौन से टीयर का लाइसेंस लेंगे, इसमें मल्टीपल टीयर्स के लाइसेंसिंग, मल्टीपल टीयर्स के लेवल हैं लाइसेंसिंग के लिए ना। सो दैट्स दैट। बट ये तीनों वर्जन्स आते हैं। बिग आईपी में हार्डवेयर भी आएगा, और हार्डवेयर में भी दो टाइप के हार्डवेयर आते हैं। एक आता है अप्लायंस। अप्लायंस का मतलब होता है ना, वो एक सिंगल डब्बा आता है फिक्स्ड, है ना। और उसमें छोटे मोटे स्लॉट्स होते हैं वो SFP वगैरह इंस्टॉल कराने के लिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और एक आता है चेसी। ओके, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होंगे। हाँ चेसी में मॉड्यूल नहीं, स्लॉट्स होते हैं मल्टीपल। ओके। और उसमें फिर वो मॉड्यूल्स मतलब कार्ड्स कार्ड्स होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वो इंस्टॉल होंगे। तो चेसी भी आती है बिग आईपी की, और अप्लायंसेस भी आते हैं। जैसे आजकल जो चल रहा है अप्लायंसेस में R4600 चल रहा है, और भी आता है, आई सीरीज भी आती है। आई सीरीज है और आर सीरीज है। आर सीरीज जो है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, आई सीरीज सपोर्ट शायद नहीं करता है शायद। चेसी में विप्रियोन आता था पहले, और अब क्या आता है, वेलोस। रिसेंटली इन्होंने एक और लॉन्च किया, बिग आईपी नेक्स्ट। बिग आईपी नेक्स्ट। ये हमारे कंटेंट में है ही नहीं अभी, ये रिसेंटली लॉन्च किया है इन्होंने, मैंने भी काम नहीं किया इस पे अभी तक। ओके, तो ये अलग है इन सबसे। जी थोड़ा इसको बिग ओके। आईपी नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट वर्जन है ये, ओके। मोस्ट एडवांस्ड, जो कि ऑटोमेशन और ये सारी चीजें एक ओके, नेक्स्ट लेवल पे मतलब सपोर्ट नेक्स्ट जेन करेगा। एआई और वो सब के लिए है वो। अब वो मैं उतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा अभी आपको, ओके। बिकॉज आई हैवंट वर्कड ऑन दिस बिग आईपी नेक्स्ट थिंग। तो ये है फिर, तो वर्चुअल एडिशन है, तो हमारी जो लैब होगी ना वो वर्चुअल एडिशन पे होगी सर। ऑब्वियसली मेरे लिए तो वर्चुअल एडिशन ही पॉसिबल है। तो जो हमारी लैब है यहाँ पे वो वर्चुअल एडिशन को यूज करके ही है, और उसी पे आप काम करेंगे। अब डब्बा तो यही है बिग आईपी। बिग आईपी ही बोलोगे, चाहे वो वर्चुअल है, चाहे वो क्लाउड एडिशन है, और चाहे वो हार्डवेयर है, बोलोगे बिग आईपी। ठीक है, चाहे वो चेसी है, बिग आईपी की ही चेसी है ना वो। लेकिन इस डब्बे को आप कैसे यूज करना चाहते हैं, क्या इसको आप ऐसे LTM यूज करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो डिफरेंट मॉड्यूल सपोर्ट करता है ये, जैसे LTM इज वन ऑफ देम। LTM स्टैंड फॉर लोकल ट्रैफिक मैनेजर। GTM ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, अभी इसको रीनेम करके क्या कर दिया, डीएनएस। DNS। या फिर आप APM की बात कर सकते हो, या फिर WAF की बात कर सकते हो, जैसे एडवांस WAF बोलता है जिसको पहले हम क्या बोलते थे, ASM। और फिर इसी में आपका आ जाता है AFM जो कि फायरवॉल मॉड्यूल है। फिर तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं। तो हम जो करने वाले हैं वो LTM और GTM करेंगे। अच्छी बात यह है कि एक सिंगल बिग आईपी को आप एज ए LTM भी यूज कर सकते हो, उसी को एज ए GTM यूज कर सकते हो, बस आपको लाइसेंसिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जो डिफरेंस है वो लाइसेंस का है, जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस का है यहाँ पे। और इफ आप उसको एज अ जीटीएम यूज कर रहे हो एंड देन यू वांट टू स्विच टू एलटीएम, तो वो कर सकते हाँ बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, और एक साथ ही चला सकते हो अगर आप चाहो ना। तो एक ही बिग आईपी को एज ए इन पैरेलल आप उसको LTM के लिए भी यूज कर सकते हो, उसको एज ए हैं GTM भी जीटीएम। आप यूज कर सकते हो, आप उसी पे AFM साथ में चला सकते हो, उसी पे साथ में ASM चला सकते हो। आया समझ में। तो यस। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मॉड्यूल्स हैं इसके, और मॉड्यूल्स आएंगे आपके लाइसेंसिंग के हिसाब से। अगर लाइसेंस है आपके पास तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप फिर मॉड्यूल को एक्टिवेट। एलटीएम तो मैं लोकल ट्रैफिक मैनेजर, जीटीएम ग्लोबल, डीएनएस, बट एएफएम और एएसएम क्या है? AFM जो है फायरवॉल मॉड्यूल है, जैसे फायरवॉल नहीं होता आपका, वो फायरवॉल ओके। मॉड्यूल है। और जो ASM है जिसको वैफ बोलते हैं, ये भी फायरवॉल है, लेकिन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, सिर्फ वेब ट्रैफिक वेब के लिए होता एप्लीकेशन है ये। है। वेब जी। सुना है मैंने, बट एपीएम पॉलिसी। जी वो आपका एक्सेस पॉलिसी मैनेजर है आपका। ओके। जी, जिसमें रिमोट एक्सेस VPN वो सारे फीचर्स आ जाते हैं, वो सपोर्ट करता है फिर ओके। APM। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लेकिन डब्बा एक ही है, बिग आईपी। तो आइडियली आप देखोगे इन मोस्ट केसेस कि आपका जो बिग आईपी होगा ना वो मोस्टली LTM की तरह काम करते हैं, लेकिन LTM के साथ फिर हम क्या लगा देते हैं, AFM मतलब वैफ, ASM। वेब। और कभी कभी यहाँ पे AFM भी आपको दिखाई देगा, जो एडवांस फायरवॉल मॉड्यूल है ना आपका, वो दिखाई देगा आपको LTM के साथ में। तो LTM ये कॉम्बिनेशन होता है LTM ASM का, या LTM
एएफएम का। बट एलटीएम और जीटीएम का कॉम्बिनेशन रेयरली देखने को मिलेगा, मैंने तो आज तक देखा नहीं है। एलटीएम प्लस जीटीएम एक ही डब्बे के ऊपर, वो कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको। उसके लिए तो हम अलग ही रिकमेंड करते हैं कि एलटीएम्स अलग होने चाहिए और जीटीएम अलग होने चाहिए, क्योंकि जीटीएम एज ए डीएनएस सर्वर काम करता है ना, तो उसका हम्म, इंटीग्रेशन मतलब वो एक साथ एक ही डब्बे पे एलटीएम के साथ वो कोई सेंस नहीं बनता। बट एएसएम का सेंस बनता है या एएफएम का बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि मान लीजिए एक बिग आईपी है, बिग आईपी आपका क्या है, एक एलटीएम है, और इस एलटीएम के ऊपर आप साथ में अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना चाहते हैं वेब से, तो एएसएम चलाओगे ना आप इसके साथ, तभी तो सिक्योर कर पाओगे। या फायरवॉल से सिक्योर करना है तो एएफएम चलाना पड़ेगा, तभी तो सिक्योर कर पाओगे। आप डिफरेंट बॉक्स पे भी रख सकते हो, बट ठीक है, सेम पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था आपसे ये मॉड्यूल्स की, तो अगर वो मॉड्यूल्स आपको देखने हैं डिफरेंट, तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं आपके पास। कैसे, कहाँ जाएंगे आप, ये देखिए, सॉल्यूशंस में जाइए, और यहाँ पे बाय इंडस्ट इसमें छोड़िए, इंडस्ट्री छोड़िए, प्रोडक्ट्स में जाइए सीधे। तो प्रोडक्ट्स में जब आप जाएंगे तो एक तो ये एफ आई डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड सर्विसेज का ये कॉन्सेप्ट आजकल काफी चल रहा है ये, बट हमें क्या करना है, एफ आई बिग आईपी में जाइए आप। एक एफ आई सिस्टम भी होता है, पहले बिग आईपी में चाहिए। तो बिग आईपी में मैंने बताया ना आपको, एक तो बिग आईपी टीमोस जो हमारा ये पुराने वाला है वही है, एक बिग आईपी हम्म, नेक्स्ट है, बिग आईपी नेक्स्ट जो अभी आया इनका। हम्म, जबकि बिग आईपी टीमोस वाले में अगर आप देखोगे, टीमोस वाले में आपके पास ये सब कुछ है, देखिए एपीएम भी है, एएफएम भी है, एडवांस फायरवॉल मैनेजर, वैफ भी है, करियर ग्रेड नेट, सीजी नेट जो कि मेनली आईएसपीस यूज करते हैं। एप्लीकेशन IPS, डिलीवरी में डीएनएस आ जाएगा, लोकल ट्रैफिक मैनेजर आ जाएगा, पैम आ जाएगा, पॉलिसी एनफोर्समेंट मैनेजर। तो ये सारी हम्म, चीजें हैं। वर्चुअल एडिशन भी आता है, इसका बताया था ना। हम्म, हार्डवेयर देख रहे हैं तो वो दिखाई देगा आपको F5 सिस्टम्स में। तो ये तो सारे मॉड्यूल्स हैं कि ठीक है, आप इसको एज ए एपीएम यूज करना चाहते हैं, एज ए फायरवॉल, ये सिक्योरिटी में आ जाएगा। और एप्लीकेशन डिलीवरी के लिए डीएनएस और एलटीएम, तो आप यही करने वाले हैं ना, एलटीएम और डीएनएस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिलीवरी में सिक्योरिटी के लिए आपको चाहिए, तो फिर आपको ये एपीएम होता है, फायरवॉल मॉड्यूल है, मैनेजर, फायरवॉल मैनेजर है, या वैफ है, या जिसको एडवांस्ड वैप बोला गया है। अगर आप बिग आईपी नेक्स्ट की बात करोगे तो ये अभी दो ही चीजें सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे मेनली, VAF वैफ एंड और एलटीएम। LT। करेक्ट। बाकी हाँ ये है इसमें बिग आईपी नेक्स्ट क्लाउड नेटिव नेटवर्क फंक्शंस, सर्विस प्रॉक्सी फॉर कुबरनेटिस, मैंने बताया ना कि ऑटोमेशन। कंटेनर नेटिव, या ठीक है। ओके। बट अभी भी क्या यूज हो रहा है, मोस्टली आप देखोगे बिग आईपी टीमोस ही यूज हो रहा है, टीमॉस यूज हो टीमोस के रहा साथ। है। फीचर भी ज्यादा है टीमोस क्या है अब, टीमॉस। टीमोस क्या होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सिस्को का आईओएस होता है ना, वैसे एफआई में क्या बोलते हैं, टीमॉस ट्रैफिक टीमोस, मैनेजमेंट ऑपरेटिंग। ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। आया समझ में? तो बिग आईपी एक डब्बा है, बॉक्स है, और वो कौन कौन से बॉक्सेस आते हैं, 5 सिस्टम्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे बताया ना, आर सीरीज, आई सीरीज अप्लायंसेस, और दूसरा क्या होता है, चेसिस, और उसमें क्या लगते हैं, ब्लेड्स। इनके ऊपर क्या रन होता है, इनके ऊपर आप बिग आईपी, ये तो एफआई सिस्टम्स हो गए, इनके ऊपर आप बिग आईपी, अब इमेज तो चलेगी ना, टीमोस जिसको हम बोलेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करेंगे, जैसे आर सीरीज है, ये वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है। विप्रियन चेसी, तो उसमें तो ऑब्वियसली विप्रियन चेसी के ऊपर ब्लेड्स लगते हैं, तो चेसी के ऊपर फिर आपको बिग आईपी वर्चुअल होस्ट करने होते हैं। क्या होस्ट करने होते हैं, वर्चुअली होस्ट करने होते हैं उसके ऊपर फिर आपको वो, ठीक है, तो डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन नहीं होता। जैसे आर सीरीज में भी डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन नहीं होगा बिग आईपी। इसके ऊपर एक हाइपरवाइजर टाइप ऑफ इमेज चल रही होती है जिसको हम बोलते हैं FIOS, आर सीरीज के ऊपर, और वो FIOS से आप उसको एक्सेस लोगे, GUI एक्सेस डब्बे का, फिर उसके ऊपर आप होस्ट करते हो बिग आईपीस को। आई सीरीज में डायरेक्टली टीमोस चल रहा होता है। बाकी इसके आप व्हाइट पेपर्स रीड कर सकते हो, जैसे अभी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा आगे कि एलटीएम और जीटीएम में डिफरेंस क्या है, डीएनएस क्या काम करता है, एलटीएम क्या काम करता है, एएफएम क्या काम करता है, वो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट पहले एफआई सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था अप्लायंस आता है, एक तो आर सीरीज का और एक क्या आता है, आई सीरीज का। तो अगर आप दोनों को ओपन करेंगे तो ये हो गया आर सीरीज। आर सीरीज में आप देखोगे कि यहाँ पे काफी ऑप्शंस हैं आपके पास में, जैसे कि आर 10,000, 10,000 में कितने टेनेंट्स सपोर्ट करेगा ये, 36, मतलब 36 बिग आईपी होस्ट कर सकते हो आप इस पे, वर्चुअल। टेनेंसी का मीनिंग यही हो गया ना, मल्टीपल टेनेंसी का मीनिंग। तो ये आइडियली प्रोवाइडर्स के लिए बना है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स रहेंगे। ओके। बैंक्स में भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो उनको फिर लेस नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस परचेज करने होंगे ना, क्योंकि अगर आप आर सीरीज पे जाएंगे तो वो ऐसा होगा कि एक मल्टी टेनेंसी ये सपोर्ट अब करने लगा हो तो अलग बात है, जो कि नहीं कर रहा है। देखिए है क्या यहाँ पे मल्टी टेनेंसी नहीं ना, तो ये देख सकते हो, लेयर 7 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, लेयर 4 कनेक्शंस, तो ये और डिटेल में निकाल सकते हो आप पूरा ये, राइट।
ये आर सीरीज में बस वर्चुअलाइजेशन का एक है। मिड टू लार्ज में देखोगे ना, 5000 में आपने 18 टेनेंट सपोर्ट करता है। मैंने इसमें काम किया हुआ है, 4000 पे काम किया हुआ है, तो 4000 में ये 4 टेनेंट सपोर्ट करता है, इस पे मैंने किया हुआ है। 2000 पे तो खैर ये अप्लायंस ऐसा हो गया क्योंकि एक सिंगल टेनेंसी सपोर्ट करता है ये। मैंने इस पे काम किया हुआ है R4000 सीरीज के ऊपर, जहाँ पे हमने एक टेनेंट को एज ए एलटीएम यूज किया और दूसरे टेनेंट को एज ए डीएनएस यूज किया। मेरा वाला वो मैं चेक करूंगा कौन सा सीरीज है, आर का है या क्या, बट चेक आपके करना। आई सीरीज लगे होंगे, पुराने हैं तो आई सीरीज लगे होंगे, लेटेस्ट हैं तो आर सीरीज लगा होगा। नहीं, वो क्योंकि 34 36 टेनेंट्स वाला शायद, मैं उसके लिए चेक। आई सीरीज में ही आपका आ जाएगा। मिड टू लार्ज में आपका या तो 7000 लगा होगा आपके यहाँ पे, या 5000 लगा होगा, हो सकता है उससे भी छोटा लगा हो, जैसे 4000 लगा हो, ये वाला आई सीरीज। पुराना वाला आई सीरीज है और नया वाला आर सीरीज है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, पुराना होगा आई सीरीज और जो नए वाला है वो आर सीरीज, क्योंकि अभी F5 ये रिकमेंड कर रहा है आर सीरीज। हम्म। इसमें आप वाइट पेपर्स भी निकाल सकते हो ना, जैसे मान लीजिए आपको, लेट से मैंने काम किया 4000 सीरीज पर, 4000 सीरीज का फिर मुझे निकालना पड़ता है ना डिटेल। तो उसमें ना ऊपर यहाँ पे दिया होता है ऑप्शन आपको, रीड डेटा शीट, है ना। जब आप हम्म। डेटा शीट में जाएंगे तो यहाँ दिखाएगा ये आर सीरीज का ना। तो आर में आपको दिखाएगा ये 4000 वाला। ये देखिए, अब आप इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना मैं। ये 10000 सीरीज आ गई, नीचे आएंगे तो ये 5900 आ गया, फिर उसके बाद ये देखिए 4000 सीरीज आ जाएगी। तो 4800 एंड 4600। मैंने जो काम किया था वो 4600 था। तो यहाँ देख सकते हो मल्टी टेनेंसी में अप टू 4 दिखाएगा 4800 में, और यहाँ पे अप टू 4600 में। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक तो टीमोस रहेगा, एक FIOS रहेगा। तो मैंने बताया ना, इसमें प्री इंस्टॉल्ड क्या आता है, FIOS। उस FIOS जैसे ये बूट करा होगा ना अब इस बिग आईपी को, आर सीरीज वाले को, तो ये FIOS से बूट करेगा। फिर इसका GUI एक्सेस मिल जाएगा आपको, जैसे ESXi का एक्सेस नहीं मिलता आपको, हम्म। VMware ESXi का, फिर उसके ऊपर आप VM होस्ट करते हो। तो जैसे ही आपको इस बिग आईपी का एक्सेस मिलेगा FIOS से, उसके ऊपर फिर आप बिग आईपीस को होस्ट करते हो, टीमोस इंस्टॉल कराते हो। तो ओके। जैसे इसमें टेनेंट क्या है, 4, तो मतलब 4 बिग आईपी आप रख सकते हो। यहाँ पे 2 तो मतलब 2 बिग आईपी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। फिर कितने सीपीयूज हैं, कितना मेमोरी है, वो सब दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो ये रीड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो सीपीयू है, सीपीयू कोर्स, या उसके जो ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड आपको ये सपोर्ट करेगा, या कनेक्शन पर सेकेंड्स, या रिक्वेस्ट पर सेकेंड लेयर 7, वो पूरा दिखाएगा आपको। तो ऐसे आप किसी का भी यहाँ पे ये डिटेल निकाल सकते हो, विप्रियन का भी निकाल सकते हो, जो चेसी है ना वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये पूरा आर सीरीज ही है देखो नीचे तक। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये डेटा शीट्स निकाल सकते हो स्पेसिफिक एक क्या मॉड्यूल के, जैसे यहाँ पे मैंने LTM सेलेक्ट किया तो ये LTM रहेगा। तो ये डेटा शीट निकल गई है LTM की। ऑटोमेशन कंटेनर इनग्रेस, राइट, ये आप देख सकते हो, ये ऐप्स के थ्रू आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब आप निकाल सकते हो यहाँ पे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आर्टिकल्स, गाइड्स हैं, डेटा शीट्स और भी हैं आपकी, केस स्टडीज हैं, यूज केसेस हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो आर सीरीज ऐसे निकालोगे, और ऐसे ही आपका आई सीरीज है, आई सीरीज में जाइए यहाँ पे। तो आई सीरीज में ऑप्शन रहेगा आपके पास में, ये डेटा शीट्स निकालने का इधर भी रहेगा, और वाइट पेपर्स भी रीड कर सकते हो आप। रीड डेटा शीट और वाइट पेपर्स रीड करने हैं तो वो भी ऑप्शन रहेगा आपके पास ना। ये रहे वाइट पेपर्स, क्योंकि वाइट पेपर्स में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, करेक्ट। तो वाइट पेपर्स पे क्लिक करेंगे आप, ये वाइट पेपर्स पे, तो यहाँ से अब आपको दिख जाएगा ये वाइट पेपर्स, वाइट पेपर्स। और ये लोड मोर करके आप जा सकते हो। ठीक है, आपको जो भी वाइट पेपर रीड करने हो, जैसे ये है 5 एलोस का, उसके अलावा लोड मोर कर लीजिए। तो माइग्रेटिंग वर्कलोड टू VMware क्लाउड ऑन AWS, नो। लोड मोर करते जाइए, यहाँ मिल जाएगा आपको वो कहीं ना जा करके नीचे, लोड बैलेंसिंग ऑन AWS, ऑप्टिमाइजिंग वैन लाइन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस विद TCP एक्सप्रेस। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप रीड करते जाइए इसको। और आपके पास जैसे ही वो डब्बा आपको दिखाई देगा तो उसका वाइट पेपर आप रीड कर लीजिए फिर। बट वाइट पेपर मतलब विल गिव यू मोर डिटेल अबाउट द टेक्नोलॉजी।
इट विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। तो पॉइंट ये था, मैं वापस आता हूँ कि बिग आईपी, आपका बिग आईपी की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, बिग आईपी में डब्बा एक ही होता है, बट अब आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, फॉर सिक्योरिटी, फॉर एप्लीकेशन डिलीवरी। तो जो हमारे कोर्स का फोकस रहेगा वो एप्लीकेशन डिलीवरी रहने वाला है। तो एप्लीकेशन ठीक। डिलीवरी में आपका क्या रहेगा, एलटीएम एंड डीएनएस। देखिए जो एलटीएम है ना, लोकल ट्रैफिक मैनेजर, और डीएनएस होता है डोमेन नेम सर्वर। देखिए जो बिग आईपी डीएनएस से स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले बिग आईपी डीएनएस का ही रोल आता है जब क्लाइंट कोई एप्लीकेशन एक्सेस करता है ना, जब क्लाइंट कोई, ये देखिए ये केस डेटा शीट देख रहे हैं आप, ये प्रोफेशनल, ये सब देख सकते हैं, फाइल ऑल रिसोर्सेज, ये भी क्विक लिंक्स दिए हुए हैं। खैर वापस आता हूँ, मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्शन में सबसे पहले बिग आईपी डीएनएस का रोल आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ www.facebook.com, तो सबसे पहले मैं डीएनएस रिक्वेस्ट ही जनरेट करूंगा ना मेरी मशीन से। मैं मेरी मशीन से क्या जनरेट कराऊंगा, डीएनएस। ये डीएनएस रिक्वेस्ट आइडियली जो आपका लोकल डीएनएस होता है उसके पास जाएगी। अब मान लीजिए लोकल डीएनएस में मेरा अपना इंटरनल कोई डीएनएस लगा हो, उसके पास कोई आंसर ही नहीं है, तो एलडीएनएस फिर किसके पास जाता है, बोलिए, जो इसका फॉरवर्डर रहेगा, आईपी। वही तो फॉरवर्डर रहेगा इसके पास, उस फॉरवर्डर के पास जाएगा। फॉरवर्डर के पास भी नहीं, तो वो आइडियली रूट के पास जाएगा। रूट किसके रूट। पास जाएगा, टीएलडी के पास जाएगा, टॉप लेवल डोमेन, और वहां से वो किसके पास जाएगा, ऑथोरिटेटिव के पास, जिसके पास वो एंट्री होस्टेड रहती है। एट द एंड ऑफ द डे ये आपको क्या दे देगा, डीएनएस रिस्पॉन्स। तो ये जो ऑथोरिटेटिव डीएनएस होता है ना, ये जीटीएम रखते हैं हम, क्या रखते हैं ये, जी। जीटीएम, मतलब डीएनएस बी का आईपी F5 डीएनएस रहेगा। ये कई बार एलडीएनएस भी F5 डीएनएस हो सकता है, ये भी यहाँ पे, ये एलडीएनएस ही आपका F5 डीएनएस हो, बट अब घर में बैठे हो तो जो एलडीएनएस है वो तो मोडेम ही रहने वाला है ना। राइट, ये मोडेम रहेगा घर के अंदर। बट अल्टीमेटली जो अथॉरिटेटिव है फिर उसको जीटीएम रखिए आप, मतलब ये F5 डीएनएस आईएसपी का रखिए। डीएनएस जो आएगा वो कौन से में आता है, रूट में, फॉरवर्डर में? नहीं, फॉरवर्डर में आएगा ना ये। जैसे आपके हम्म। मोडेम पे जो फॉरवर्डर होता है ना, वो आईएसपी का डीएनएस होता है। हम्म। आप देख लेना डीएनएस पे लॉगिन करके। बट अगर आपने अपने पीसी पे मैनुअली दिया ना डीएनएस सर्वर, मैनुअली जैसे 8.8.8 दे दिया, तो फिर तो गूगल वाले पे चला गया ना वो वो तो सीधे। गूगल वाला। बट आइडियली अगर आप डीएससीपी रखेंगे ना अपने पीसी पे, तो जो मोडेम का आईपी एड्रेस होता है उसको एज ए डीएनएस सर्वर यूज करेगा। तो फिर वो फॉरवर्डर के पास अल्टीमेटली आपको ऑथोरिटेटिव डीएनएस पे जाना चाहिए। तो ये जो जीटीएम है, अब ये देखेगा, इस पे कई बार हम रूल्स बना के रखते हैं, क्योंकि अब फेसबुक के मल्टीपल डीसीज होंगे, है ना। हम्म। अगर फेसबुक के डीसी की बात करोगे तो एक आमिर रीजन में मान लीजिए आप, है ना, अमेरिका रीजन में, एक EMEA रीजन में, यूरोप में हो गया, कि इंडिया में हो एशिया गया मान पैसिफिक लीजिए, में एक बंदे, है ना। वो एशिया पैसिफिक में, हाँ। अब यहाँ पे मल्टीपल रख लिया इन्होंने, एक इंडिया में रख लिया और एक लेट से सिंगापुर चाइना। में रख दिया। अब इन्होंने क्या किया, जो ये साउथ एशिया है उसके लिए रूल बना दिया। क्या बनाया यहाँ पे इस जीटीएम के ऊपर, कि अगर अमेरिका से कोई डीएनएस रिक्वेस्ट आई, तो उसको अमेरिका वाला जो डीसी होगा वो आईपी एड्रेस दूंगा मैं। समझ रहे हैं आप। हाँ हाँ। जो ईमिया से रिक्वेस्ट आएगी यूरोप से, तो मैं उसको ईमिया वाले डीसी का आईपी एड्रेस दूंगा। तो ये इस तरीके से इंटेलिजेंट डीएनएस सर्वर का काम करता है। तो ये बिग इससे आईपी ये भी डीएनएस होता है का, कि वो जो जो हम एक्सेस करना चाहते हैं वो स्पीड में एक्सेस भी हो जाता है, हाँ, तो क्योंकि वो उसमें उसी डिपेंड रीजन से। करता है कि आप जियो लोकेशन के बेसिस पे लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो या हम्म। परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो। हम्म। तो आपके ओके। ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। तो जो आप बोल रहे हो ना, वो दैट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जैसे ओके। आरटीटी उसको बोल देते हैं, राउंड ट्रिप टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है यूजर को उस डीसी पे पहुंचने के लिए। जिस डीसी में सबसे कम टाइम लगेगा वो डीसी को रीच आउट करेगा। बट ये जियो लोकेशन के बेसिस पे है, राइट, जो मैंने बताया अभी आपको, ओके। एक एग्जांपल दिया। तो हम बोलेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हम्म, अफगानिस्तान, इन सब से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो इंडिया वाले डेटा सेंटर पे चले जाएं। बाकी एशिया से आएगी, रेस्ट ऑफ द एशिया से, तो वो कहाँ पे चले जाएं, सिंगापुर पे। तो ये डिफाइन करना पड़ता है आपको, ये कंडीशंस बनानी पड़ती है। एनएस को कब मार के जब नॉन ऑथोरेटिव आंसर जवाब आता है। एनएस लुकअप की बात कर रहे हैं क्या आप। हम्म। नहीं नहीं, बताइए, एनएस लुकअप के आउटपुट की बात कर रहे हैं कि कुछ और नहीं, आउटपुट की एनएस बात कर रहे हैं। एनएस एनएस लुकअप की। हाँ, तो एनएस लुकअप में अगर नहीं आ रहा है आपका, तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कि अच्छा। आपके ऑथोरिटेटिव सर्वर तक गया वो, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स। नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, मेरी नॉलेज के लिए पूछ रहा था बस, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो
वैसा रहता है। अब देखिए यहाँ पे जब डीएनएस की बात करेंगे ना, तो डीएनएस हम काफी हद तक सीख जाएंगे, बट डोंट थिंक कि भाई आपको डीएनएस सर्वर विंडोज वाला आ जाएगा। मैं विंडोज डीएनएस सर्वर की कोई बात नहीं करूंगा यहाँ पे, और अच्छा अच्छा। लिनक्स वाले डीएनएस की भी बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे जो जीटीएम के फीचर्स है ना वो हम्म। कवर करने वाला हूँ। बट यस, ये जीटीएम जो है वो कैसे काम करता है एज ए डीएनएस सर्वर, कि इसके पास ओके ओके। रिक्वेस्ट आएगी और ये रिस्पॉन्स देगा। डीएनएस रेजोल्यूशन परफॉर्म करता है, तो एक तरीके से जैसे भाई जो माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर है उसका भी तो यही रोल होता है ना। ठीक है ओके। आया समझ में? हाँ आ गया। तो ये तो हो गया डीएनएस। दूसरा मैंने बताया एलटीएम। अब डीएनएस के बाद रोल आता है एलटीएम का। देखिए जो आपको आईपी एड्रेस मिलता है ना आइडियली डीएनएस के रिस्पॉन्स में, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया www.facebook.com, तो उसका कोई तो आईपी मिला होगा ना मुझे, बोलिए। हम्म। मान लेते हैं वो क्या मिला, 150.10.100.10.50, ये एक आईपी एड्रेस मिला। तो जब मैं इसको हिट करूंगा, जब मेरा पीसी इसको हिट करेगा, राइट, जब मेरा पीसी इसको हिट करेगा, ये बेसिकली वो ये रिजॉल्व आईपी, करेगा। ना ना रिजोल्व नहीं करना, रिजोल्व तो हो गया ना, डीएनएस से रिजोल्व हम्म, हो चुका है, तो डीएनएस का रोल फिनिश हो गया। अब आप इस ओके। आईपी को हिट करेंगे अपने पीसी से। हाँ। तो ये आइडियली आपका राउटर पे ब्लॉक होगा। डीसी में घुस जाओगे अब आप, आईएसपी से होते हुए, राइट। हम्म। डीसी में जब जाओगे, राउटर या फायरवॉल के ऊपर ना स्टैटिक नेट होता है। क्या होता है? स्टैटिक नेट। किसमें? जो वीप एड्रेस होता है किसका, बिग आईपी का, वर्चुअल सर्वर भी बोलते हैं। वो प्राइवेट आईपी होता है आइडियली अंदर। हाँ। तो आप पब्लिक से प्राइवेट में ट्रांसलेट हो जाओगे अब यहाँ पे, और फिर इसके पीछे आपके सर्वर्स होते हैं एलटीएम के पीछे। तो बेसिकली जब आप ये आईपी हिट करते हो ना, तो आइडियली आप एलटीएम को कनेक्ट करते हो, मतलब लोड बैलेंसर को। वो एलटीएम F5 का एलटीएम भी हो सकता है, वो एक किसी दूसरे का भी मतलब लोड बैलेंसर हो सकता है, करेक्ट। हम्म। जैसे सिट्रिक्स हो सकता है, F5 हो सकता है। और कई बार लोग क्या लेके रखते हैं, सीडीएन सर्विसेज, क्या लेके रखते हैं। सीडीएन सर्विस। हाँ, तो वो फिर वो हमारे सीडीएन उसमें है, प्रोवाइडर का हमारे आईपी उसमें। होगा। हाँ हाँ, हमारे फिर वो उसमें है। हाँ, तो अब यहाँ पे सीडीएन की मैं कोई बात नहीं करने वाला, वो बट अकमाई है कोई वो, क्योंकि हाँ, एक्चुअल आईपी आपको पता ही नहीं चलेगी सर्वर की कौन सी करेक्ट है, वो हमेशा उधर करेक्ट, ही क्योंकि हिट आप करता एकमाई पे जाते हैं पहले, एकमाई है। अपने हिसाब से फिल्टर करेगा और एकमाई से फिर आपके यहाँ पे कनेक्ट होंगे। अच्छा। ठीक है। तो यस यस। एलटीएम का काम हाँ होता है ये कि सब। जो बैकएंड सर्वर्स हैं आपके, उनके बीच में लोड बैलेंसिंग कराना। ये एलटीएम का मतलब, एक्चुअल जो ट्रैफिक प्रोसेस करेगा ना वो कौन करेगा, एलटीएम। और जो कि जीटीएम है वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोसेस करता है, डीएनएस रिक्वेस्ट। क्लैरिटी मिली? ओके। ठीक यस है। यस। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे, वैफ होता है, वैफ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इसका नाम ही वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, क्यों? क्योंकि ये वेब एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन सी होती हैं आपकी वेब एप्लीकेशंस, बताएंगे? जी। वेब एप्लीकेशन, जो ब्राउज़र पे चलती है। कोई कोई भी एप्लीकेशन हो गई, फेसबुक। जो 443 और 80 पोर्ट नंबर पे चलती है। ओके। HTTPS वाली। हाँ। करेक्ट। हम्म। तो जितनी भी वेब एप्लीकेशन फायर मतलब वेब एप्लीकेशन से उनको प्रोटेक्ट करा सकते हो वेब से, बट अगर नॉन वेब ट्रैफिक होगा ना आपका, तो वो वेब से प्रोटेक्ट नहीं करा सकते। उसके लिए क्या आता है फिर आपका, एएफएम। जो फायरवॉल मैनेजर है ना आपका, वो इसी काम में आता है कि जो नॉन वेब ट्रैफिक है आप उसको फिल्टर करा सकते हो एएफएम से। क्योंकि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है सिर्फ वेब ट्रैफिक को, वेब मतलब एचटीटीपी एचटीटीपीएस वाला, करेक्ट, सिर्फ उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। काफी कुछ होता है, जैसे आपके पास काफी अटैक्स होते हैं ना आपके एप्लीकेशंस के ऊपर, चाहे हाँ, वो आप डीएनएस अटैक हो सीक्वल गया वो, इंजेक्शन, डॉस डीडॉस सीक्वल डॉस वाला। इंजेक्शन, है ना। हम्म, और भी वो पासवर्ड वाले अटैक्स होते हैं, तो वो अलग अलग अटैक्स हैं, वो मैं आपको ब्रूट बता फोर्स। सकता हूँ कि हाँ, उनसे बचने के लिए आप क्या लगा सकते हो, वैफ लगा सकते हो या लगाते हैं। ठीक है। बाकी नॉन वेब ट्रैफिक के लिए एफएम, और एक होता है कि रिमोट एक्सेस के थ्रू आपको एप्लीकेशन का एक्सेस देना है, तो उसके लिए क्या होता है, एपीएम। एपीए। तो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसका क्या रोल है यहाँ पे। समझ गया। ठीक है। या, तो अब वापस आते हैं कहाँ पे, एफआई के वेबसाइट पे। तो फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप खुद से एक बार रीड करें अच्छे से हर एक चीज को, मतलब व्हेन आई से एवरीथिंग, मतलब गो टू एफआई सिस्टम्स,
अब जैसे विप्रियन को देखना है तो विप्रियन में जाइए, क्योंकि विप्रियन भी देखने को मिलेगा कई जगहों पे आपको। तो विप्रियन क्या, मैक्सिमाइज ऐप स्केल एंड फायरवॉल परफॉर्मेंस, अब ये काफी कुछ है इसमें। सिंप्लीफाई योर नेटवर्क, डीडोस अटैक्स विद सुपीरियर सिक्योरिटी। बट ये डब्बा थोड़े ना करता है, ये तो उसके अंदर मॉड्यूल्स है ना, वो आप डिप्लॉय करेंगे। विप्रियन में क्या आता है, एक चेसी आती है, चेसी ये 3 टाइप की चेसी आती है। और फिर उसके अंदर आप क्या लगाते हैं, ब्लेड्स, स्लॉट्स होते हैं ना इसके अंदर। हाँ। जैसे 4800 है, इसमें कितने स्लॉट्स हैं, अप टू 8 स्लॉट्स हैं। कितने ब्लेड लगा सकते हो, 8 ब्लेड। और 480 में 4 स्लॉट्स हैं, तो कितने ब्लेड लगा सकते हो यहाँ पे, 4 ब्लेड्स। ओ 4450 में आप इसका भी देखना पड़ेगा कि कितने ब्लेड लगा सकते हो, अप टू टू शायद 2 ही होगा इसमें, ठीक है। प्रॉपर ये ब्लेड है, आई एम सॉरी, ये चेसी है ही नहीं, ये तो ब्लेड है। ये ब्लेड लगता है इन चेसी के अंदर। इसमें 8 ब्लेड्स लग सकते हैं, इसमें 4 ब्लेड्स रख सकते हैं। चेसी है ऊपर वाले दोनों, नीचे वाला ब्लेड है। ब्लेड। एक ब्लेड के अंदर सोचिए, एक ब्लेड के अंदर अगर आप सीपीयू निकालेंगे ना, कितने सीपीयू कोर्स हैं निकाल सकते हो। जैसे अगर एक ये वाला भी है, रेड डेटा शीट में जाइए, यहाँ दिखा देगा। अब सोचिए आप, ये बस ये बड़े बड़े क्या है, विप्रियन 6 अब ये है सबसे बड़ा, राइट, जिसमें 8 स्लॉट्स हैं, राइट, देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। या करेक्ट। ये 2 वाले भी हैं और 4 वाले भी हैं, जिसमें 4 स्लॉट आप लगा सकते हो, मतलब सॉरी 2 वाले हैं। ये ब्लेड दिया हुआ बेसिकली, और फिर यहाँ पे 4 ब्लेड लगा सकते हो एक ही चीसी के अंदर। तो ये देखिए अब आप, ये 2400 चेसी है। तो 4K में सिर्फ 2 ही चेसी आती हैं, 8 स्लॉट्स वाली और एक 4 स्लॉट्स वाली, देख पा रहे हैं। 2K में 2400 चेसी आती है, 2200 चेसी आती है, फिर हर एक का अपना क्या आता है, ब्लेड आता है। तो ये चेसी खाली ऐसे दिखाई देगी, देख पा रहे हैं, विदाउट ब्लेड्स, खाली है ना एकदम। ये ऐसे डब्बा, खाली डब्बा घर में ले आए आप, इट वुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग फॉर यू until unless you install the blades। अब अगर ब्लेड्स की बात करोगे, ये देखिए चेसी, और चेसी के आगे होगा ब्लेड आपका, ये देखिए, ये रहा ब्लेड। 4450 ब्लेड की अगर आप बात करोगे, एक ब्लेड की बात कर रहे हैं, सोचिए इसमें कितने सीपीयू कोर्स हैं। एक्चुअली बैकग्राउंड न्यूज नॉइज थोड़ा ज्यादा होने लगा है। शशिकांत आप म्यूट करोगे प्लीज, हाँ, थैंक यू। तो ये देखिए आप, यहाँ पे कितने कोर्स हैं आपके, कोर 12 कोर। करेक्ट। और देर आर 2 प्रोसेसर्स, इन टोटल 24 हो गया ना। और फिर हाँ उसमें 2 थ्रेडिंग इंटेल इनेबल कोर कराओगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 48 सीपीयू 48। कोर्स। एक ब्लेड के अंदर। नाउ जस्ट इमेजिन यू हैव गॉट 8 ब्लेड्स, किसमें, जो 4 4। 4880 वाला चीसी था ना, ये हाँ वाला। हाँ 8 टाइम्स आप सीपीयू कोर लगा लीजिए, और 8 टाइम्स ही क्या लगा लीजिए उसमें, फिर वो इंटरफेसिस पे, नेटवर्क इंटरफेस देखोगे, एक ब्लेड के ऊपर इतने इंटरफेसिस हैं। 100 GB वाले भी हैं, ये 10 किलोमीटर वाला ट्रांसीवर भी लगा सकते हो 100 GB में, समझ आया। तो 100 मीटर वाला भी है और 10 किलोमीटर वाला भी है, जो ये सपोर्ट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, ये पावर कंजप्शन देख सकते हो। तो ये पूरा डेटा शीट आप रीड कर सकते हो, इसमें कहाँ कैसे होता है। ये चेसीज हैं आपकी, ऐसे ही वेलोस चेसी हैं यहाँ पे। आप पीछे जाओ, जाइए आप वेलोस चेसी में। प्रोडक्ट, FI सिस्टम्स, वेलोस में चले जाइए आप। ये भी ऐसा ही है, ये दे हैव इंट्रोड्यूस दिस वेलोस चेसी टू रिप्लेस विप्रियन चेसीज, ठीक है सर। ओके। तो वो विप्रियन डिसकंटिन्यू कर देंगे क्या? बिल्कुल कर देंगे आफ्टर सम टाइम। ओके। तो इसमें CX410 और एक ये BX इसमें ब्लेड आता है। तो C4 चेसी, B4 ब्लेड, ठीक है। ओके। और बाकी यहाँ मेक पे सेंस। वाइट पेपर और डेटा शीट रीड कर सकते हो, और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से मिलेगी। ये देख सकते हो यहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन है ये चेसी, ये ऐसे दिखेगा आपको 410 ना। और उसके अंदर ये ब्लेड्स लग रहे हैं, देखो, थोड़ा अलग ही टाइप का ब्लेड है ये 410N, ये नॉर्मल CX410। तो डिफरेंस देख सकते हो इसमें, अगर आप देखोगे सीपीयू कोर का आ जाएगा, नहीं दोनों में ये ब्लेड के अंदर आएगा ना, चेसी में तो सीपीयू कोर होगा नहीं, तो एक ही ब्लेड है। सिंगल ब्लेड के अंदर देखिए, इसमें 28 वर्चुअल सीपीयूज हैं, मल्टी टेनेंसी सपोर्ट है, अप टू 22 वर्चुअल सीपीयू। अवेलेबल टू यूजर।
मतलब 22 वर्चुअल सीपीयूज आप उसको दे सकते हो, किसको? अपने टेनेंट को। टेनेंट्स को। करेक्ट। कितने टेनेंट ये देख सकते हैं। सपोर्टेड टेनेंट डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस, 1 सीपीयू के साथ अप टू 22 आप दे सकते हो टेनेंट को, राइट। हम्म, और 16 कोर जियोन प्रोसेसर लगा है इसमें, और 14 कोर का है ना, 16 नहीं 14 कोर का है, 28 टोटल इसमें कोर्स रहेंगे। तो यही चीजें हैं इसमें। तो ये रीड कर सकते हो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप इसको सेटअप भी कर सकते हो। वो डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है, बट पॉइंट ये है आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या देखना है। राइट, वो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए एक्सप्लोर मोस्ट करना। ऑफ तो हमारे 101 एंड 201 में कवर हो जाता है ना, 3001 की तो जरूरत नहीं होती। 301A पे एलटीएम स्पेसिफिक बातें होती हैं, ओके। जैसे 201A में भी हुई हैं एलटीएम स्पेसिफिक बातें, बट उतना नहीं हुई जितना किसमें होंगी, 301A में होंगी। तो अगर आप वापस जाओगे ना वहीं पे कंटेंट के अंदर, जैसे रिसोर्सेज में चले जाइए, सपोर्ट, हाँ रिसोर्सेज एजुकेशन में, अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में जाएंगे तो 201 के बाद 301A एंड 301B आ जाता है आपका। अगर आप देखोगे ना, ये एलटीएम है, ये 301A एंड बी दोनों के दोनों एलटीएम वाले हैं। 301A भी और 301B भी। बी जो है वो ट्रबल शूटिंग वाला एग्जाम है, ए जो है वो आपका डिप्लॉयमेंट वाला है। तो ये है 302 डीएनएस का हो जाता है। लेकिन दोनों की जो डिपेंडेंसी वो 201 है, अगर 201 नहीं दिया तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट एनी ऑफ दोज एग्जाम्स, है ना। अच्छा, उसके बाद 401 देना होगा, तो उसके लिए तीनों चारों एग्जाम देने होंगे 401 से पहले, 301A, 301B, 303 एंड 304। और अगर 402 देना है तो फिर एलटीएम और डीएनएस दोनों देने होंगे, ये दोनों। 303 304 की जरूरत नहीं है। करेक्ट। अगर आपको ओके। क्या देना है, 402 देना है तो, क्योंकि 402 ये सिक्योरिटी वाले में तो सारे सिक्योरिटी के एग्जाम होंगे ना फिर आपके। हम्म, क्लैरिटी मिली अब आप लोगों को ये सारी? या गुड। शशिकांत जी कुछ बोल रहे हैं? सर एक प्रीवियस स्लाइड अभी मैंने मिस कर दी पानी पीने में से। क्या सर? थोड़ा मैं पानी पीने गया था, प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड मैंने मिस कर दी। एक बार ओपन कीजिए प्लीज। पिछली वाली स्लाइड मैंने मिस कर दी। अब कौन सी स्लाइड थी सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा अब तो। मैं स्लाइड से करा ही अच्छा, नहीं रहा, वेबसाइट से स्लाइड ही करा रहा हूँ ये तो। छोड़िए छोड़िए। हाँ। मैं बस ये पूछ रहा था कि अपने यहाँ पे आई रूल भी कवर करते हैं क्या? जी आई रूल, लेकिन बेसिक्स ऑफ आई रूल, क्योंकि आई रूल की ट्रेनिंग फिर डेडिकेटेड होती है, क्योंकि वो स्क्रिप्टिंग है, राइट। अच्छा अच्छा। हाँ, बट बेसिक्स ऑफ आई रूल यू विल बी कवरिंग इन दिस ट्रेनिंग, ठीक है सर। तो जो ओके ओके। कंटेंट है ना वो दिखा देता हूँ एक बार क्विकली अब मैं आप लोगों को। हाँ हाँ, बता दीजिए। तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया कि क्या क्या होता है, कहाँ क्या होता है, वगैरह वगैरह, बट जो एक्चुअल कंटेंट है हाँ हमारा, जो मैं कराने वाला हूँ आपको, ये पीपीटीज भी आपके पोर्टल पे लोडेड है ऑलरेडी, आप उससे उसके भी गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, ये है आउटलाइन आपके कोर्स की ना। इंस्टॉलेशन है, लोड बैलेंसिंग, हेल्थ मॉनिटर, प्रोफाइल्स, परसिस्टेंस, एसएसएल ट्रैफिक, नेट, एसनेट, आई रूल, हाई अवेलेबिलिटी, कमांड लाइन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर से आ जाता है प्रोफाइल थोड़ा और डिटेल में, आई एप्स क्या होते हैं, एसनेट, है ना। तो ये है सर, ठीक है सर, कोर्स आउटलाइन। बट इसके अलावा जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो इसमें नहीं है कोर्स आउटलाइन में, जो कोर्स आउटलाइन में वो तो होगा, इसके अलावा ट्रबल शूट कराऊंगा, एचटीटीपी कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन करूंगा, टीसीपी कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन करूंगा, बिग आईपी कैसे सेटअप करते हैं, प्योरली मतलब सेटअप मतलब जैसे राउटिंग कैसे कराएंगे, डायनामिक राउटिंग कैसे कराएंगे, ठीक है, वो सारी चीजें, सब कुछ होगा इसमें, ठीक है सर। ट्रबल शूटिंग तो मुझे अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंसिडेंट्स उसी से रिलेटेड आते हैं, तो दैट इज हाँ मोर सर, अगर इम्पोर्टेंट। आपको आती है चीजें देखना चेक करना तो आप ट्रबल शूट भी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक्स अगर आपके, तो ट्रबल शूट कर पाएंगे, तो उसी पे फोकस भी रहेगा मेरा, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ हमारे द यहाँ डे। पे एफआई है, लेकिन ज़्यादा ट्रबल शूटिंग नहीं आती है, लेकिन मॉनिटर करना पड़ता है हम्म। एफआई को। और बस ये करना पड़ता है अपना अपग्रेड वगैरह, लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए। मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन उस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि
कोर्स ही कर लेते हैं इसके लिए। हम्म। हाँ। मेरा ये इंसिडेंट कुछ काफ़ी आ रहे थे इसके, और मैंने कभी F5 किया ही इतना ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं अपना सिस्को वाले पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ इस पे इतना। मैं बोला चलो इसको भी कर ही लेते हैं, हाँ तो कम से हाँ, कम इंसिडेंट और हैंडल नहीं कर वैसे पाएंगे भी वो। है, वैसे भी इम्पोर्टेंट हो गया। अगर आप देखोगे ना, खास करके नहीं, मैं हाँ देख यूएसए रहा और हूँ। कनाडा में देखिए आप, जो नेटवर्क वाले बहुत हैं, बहुत। जितनी भी नेटवर्क हम्म। वाले प्रोफाइल हैं, साथ में तो डाल ही दिया है कि लोड बैलेंसर तो आना ही हम्म। चाहिए आपको। क्योंकि मैंने यहाँ पे, ये मेरी दूसरी कंपनी है, मतलब जो ये दोनों में मैंने देखा है F5 दोनों में, कि वो पिछली वाली वर्चुअल एडिशन यूज कर रही थी, इसमें तो जीटीएम भी है, जबकि जीटीएम मैंने इसमें पहली बार देखा है। मोस्ट ऑफ हाँ, एलटीएम ही देखता था मैं, तो ये काफी वास्ट है इसका, तो करेक्ट। ज्यादातर। हाँ, नहीं ये वैसे भी अच्छा है ना, इंटरव्यू पर्पज से भी तो अच्छा है ना, अगर आप नहीं जो नहीं, मुझे जॉब लगता स्विच है कि करना चाह ये रहे हैं। एकदम जरूरी चीज है, क्योंकि हाँ ये हाँ, वैसे भी यूज हो ही रहा है, लोड एग्जैक्टली। बैलेंसर के बिना अभी तो कुछ होता नहीं है, वो तो रखते करेक्ट ही हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ, ज़रूरी तो है भाई। वही। ये हो गया पालो अल्टो वाला फायरवॉल, और थोड़ा राउटर्स भी, मतलब अब ये मिक्स सब होना चाहिए एक्चुअली, एक से नहीं होगा। आप ये देखिए सब ना, बन के एक पूरा क्लाउड नेटवर्क भी बनता है। तो पूरा, मतलब पूरा। क्लाउड सिक्योरिटी आप देखिए ना, क्लाउड बेस्ड प्रॉक्सी, चाहे वो जी स्केलर हो, चाहे वो आपका सिस्को अम्ब्रेला हो, कितना पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, या प्रिज्मा हो पलोल्टो का, तो कितना हम्म। पॉपुलर हो रहा है, ये ये सोचिए आप। पेनोरमा, पेनोरमा पा वो ये नहीं नहीं नहीं, पालो अल्टो। पैनोरमा इज समथिंग डिफरेंट, प्रिज्मा इज डिफरेंट। ओके ओके। इसमें क्या है, पैनोरमा जो है दैट इज ए मैनेजमेंट थिंग, मतलब मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। हम्म। और प्रिज्मा जो है दैट इज देयर क्लाउड बेस्ड सर्विस। ओके, प्रिज्मा हमारे उसमें है नहीं अभी, वो भी यूज नहीं कर। तो अच्छा, अ, वो भी है फिर। बहुत कुछ है यार, मार्केट में इतना कुछ आ गया है, इतना कुछ बढ़ते जा रहा है, और सभी में अब ये धीरे धीरे एआई इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। एआई हाँ, एआई अभी ये AWS में एआई का सर्टिफिकेशन का बहुत डिमांड बढ़ रहा है। सर, सिस्को में AWS भी में एआई का सर्टिफिकेशन आ गया ये है। हमें तो मैंडेटरी कर दिया है ये अभी पहले विप्रो में, मैं विप्रो में हूँ। हाँ तो हाँ। अभी अभी क्या है, पहले AWS के लिए पीछे पड़े थे हमारे, तो AWS तो किया नहीं। अब AI, AWS विथ AI करने को बोल रहे हैं, और करेक्ट। उसको उसको मैंडेटरी कर दिया है। पहले तो AWS ही नहीं किया। अब सोच रहे हैं हम लोग कि वो लोग AWS करे, और फिर AWS विथ AI करेंगे, अभी सोच रहे हैं। एक तो है आपकी लैब, देखिए ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो ऐसे वहां पे हम्म। बड़े बड़े फोल्डर्स आएंगे कुछ, उनमें से एक लैब होगी F5 LTM, जैसे यहाँ पे ये F5 LTM करके है ना, F5 टोपोलॉजी। तो वहां पे हम्म। F5 LTM होगा, उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की टोपोलॉजी आपको विजिबल होगी। अब जैसे ये मेरी टोपोलॉजी है, ईव एनजी के अंदर बनी हुई है, बट यहाँ से फोकस, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करने वाला। मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, ESXi डिप्लॉयमेंट से, क्योंकि वर्चुअल एडिशन डालते हैं ना हम कई बार, वर्चुअल एडिशन पे काम करते हैं ना, तो हाँ उसमें हाँ, वर्चुअल यूज एडिशन तो करते है। हैं ESXi। जैसे ये ESXi एक हम्म। हाइपरवाइजर है, या फिर KVM के हम्म। ऊपर डालते हैं, या क्लाउड में डालते हैं। यस। तो ये आप यहाँ अगर आपको डिप्लॉय करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी है, दो तीन चीजें जरूरी है, मतलब प्लानिंग में। जब भी आप F5 डिप्लॉय कराओगे, तो प्लानिंग में दो तीन चीजें जरूरी होंगी आपकी। एक, तो सबसे जरूरी है कि मैनेजमेंट विलेन कौन सी रहने वाली है, करेक्ट। या। आप पहले ही, मतलब एडवांस में ही मैनेजमेंट विलेन को डिसाइड करके रखेंगे कि आपकी जो मैनेजमेंट विलेन है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरा मैनेजमेंट विलेन जो है, मतलब जो मैनेजमेंट एक्सेस लोगे आप, GUI एक्सेस लोगे, CLI एक्सेस लोगे अपने बिग आईपी का मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू, उसको आप विलेन, लेट से विलेन 100 में डालेंगे, करेक्ट। ऐसे करेक्ट। आपने डिसाइड कर लिया। तो ये जो है, ये प्री वर्क का पार्ट है, कि आप डिप्लॉयमेंट से पहले, जब आप ESXi पे डिप्लॉय करेंगे, उससे पहले ही ये डिसाइड करना होगा। के अलावा फिर आप इसको बताओगे कि आपको ये एक तो सिंगल आर्म डिप्लॉयमेंट होती है, सिंगल आर्म डिप्लॉयमेंट में तो सिर्फ एक ही विलेन रखने वाले हैं ना फिर आप, राइट। सिंगल आर्म डिप्लॉयमेंट, जैसे यहाँ पे हम जब F5 या बिग आईपी को डिप्लॉय करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास डिप्लॉयमेंट मेथड्स होते हैं, जैसे एक बोला जाता है सिंगल आर्म डिप्लॉयमेंट। सिंगल आर्म डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका एक राउटर लगा हुआ है यहाँ पे, और राउटर से एक स्विच है, और हो सकता है यहाँ पे स्विच 2 भी हो सकता है ये नेक्सस हो। जब आप बिग आईपी लगाएंगे वर्चुअल एडिशन, तो ये किसी सर्वर पे होगा, तो सर्वर से जो लिंक होगा, वो ऐसे भी जा रहा होगा दोनों पे ना, एक टीमिंग वगैरह कराई होगी यहाँ पे, या VPC बनाया होगा, करेक्ट। सर्वर, ये सर्वर है ना आपका,
तो यहाँ पे दो ही वीलेन रखेंगे ये लोग, एक मैनेजमेंट वीलेन रख लेंगे सर्वर और स्विचेस के बीच में, और एक डेटा वीलेन रखेंगे। मान लीजिए डेटा वीलेन, मैनेजमेंट वीलेन है 100, डेटा वीलेन है। अब इस केस में क्या होगा कि जो L3 पोर्ट बनेगा ना यहाँ पे बिग आईपी के ऊपर, वो किस में बनेगा, वीलेन 101। मान लेते हैं उसका आईपी एड्रेस दे दिया आपने 192.168.101.10 ऐसे करके दे दिया, या 101.1 दे दिया, जो भी है। इस केस में क्या होगा कि मान लेते हैं स्विचेस के पीछे सर्वर फॉर्म है। सर्वर फॉर्म क्या मतलब, आई सर्वर डोंट। फॉर्म मतलब जहाँ पे सर्वर्स रखे होते हैं आपके, है ना, ओके एप्लीकेशन ओके, सर्वर्स। सर्वर फॉर्म, ओके ओके, डेटा सेंटर टाइप छोटा जी, सा। मतलब डेटा सेंटर के अंदर ही है ना सारा कुछ ये। हम्म नेक्सस भी वहीं पे लगे हैं, बिग आईपी भी वहीं पे लगा है, ESXi भी वहीं पे, सब कुछ डीसी के अंदर ही है। तो उसमें सर्वर फॉर्म है। सर्वर फॉर्म आपका लोड मान लेते हैं वीलेन 200 में है, और ये आपने राउटिंग कराई हुई है। क्या कराई हुई है, राउटिंग, प्रॉपर राउटिंग कराई हुई है। लेकिन बिग आईपी पे सिर्फ एक ही वीलेन रखा है। तो जैसे मान लीजिए कोई बाहर से आया, तो जो वर्चुअल सर्वर भी बनाओगे ना बिग आईपी पे आगे, अभी आपको नहीं पता कि वर्चुअल सर्वर क्या होता है, बट गोइंग फर्दर हम वर्चुअल सर्वर भी क्रिएट करेंगे, वो सेम वीलेन में ही क्रिएट कर लेंगे, वीलेन 101 में। तो ट्रैफिक जो आएगा आपका, आपका राउटर, राउटर से स्विच, स्विच से वीलेन 101 के लिए ट्रैफिक आएगा बिग आईपी के पास। यहाँ पे हिट किया आपने इसको, जब आप इसको हिट करेंगे, फिर ये राउटिंग के बेसिस पे ये वापस, क्योंकि इसके ऊपर आपने डिफॉल्ट राउट डाल के रखा होगा एक, बैक टूवर्ड्स नेक्सस, नेक्सस पे आएगा, नेक्सस पे आपने इंटरवीलेन राउटिंग कराई होगी, तो ये ट्रैफिक इधर आ जाएगा आप। और ऐसे ही, तो जिस वीलेन से आप जा रहे हो बिग आईपी पे, उसी से वापस आ रहे हैं। वही हो रहा है ना, जिस विलेन से जा रहे हैं उसी से वापस आ रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे आप, सिंगल आर्म डिप्लॉयमेंट। आपने एक सिंगल विलेन यूज की है यहाँ पे डेटा के लिए। एक होता है कि आपने क्या किया कि जो ट्रैफिक आएगा क्लाइंट साइड से, उसके लिए एक अलग विलेन यूज की, और जो सर्वर साइड है उसके लिए अलग विलेन यूज की। जैसे अगर आप देखोगे मेरे केस में, यहाँ पे ये वाला, ये ये सिंगल आर्म डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये मल्टी आर्म डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे। डुअल आर्म बोल दीजिए कि दो दो व्हीलन है, एक एक्सटर्नल साइड के लिए और एक इंटरनल साइड के लिए। इंटरनल, तो ये सेग्रीगेट करने के लिए ट्रैफिक फॉर इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल क्लाइंट्स। नहीं नहीं, ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर रहे हैं, बस आपने और ज्यादा सेगमेंटेशन कर दी है लेयर 2, बस ये किया आपने। जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस और हाँ, एनी सिक्योरिटी स्पेसिफिक। रीजंस हो सकते हैं, और आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सबनेट्स हो सकते हैं, जरूरत हो सकती है कि जरूरत क्या है आपकी। कई बार इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है डिप्लॉयमेंट में, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सर्वर रिटर्न, DSR। तो कई बार DSR में भी इस प्रॉक्सी को सेटअप कर देते हैं। प्रॉक्सी है ना ये एक तरीके से, ये जो बिग हाँ आईपी हाँ, है दैट इज ए प्रॉक्सी। इसको रिवर्स प्रॉक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, रिवर्स रिवर्स। प्रॉक्सी। ये सभी को पता होना चाहिए कि इसको रिवर्स प्रॉक्सी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी, देखिए प्रॉक्सी जो होती है दो टाइप की होती है हमारे नेटवर्क में, एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी होती है, और एक क्या होती है, रिवर्स। रिवर्स प्रॉक्सी। डिफरेंस बताएंगे आप लोग। फॉरवर्ड प्रॉक्सी मींस लाइक ट्रैफिक एक बार आता है एंड देन वो एज अ मींस थ्री वे हैंडशेक वो खुद करता है एज अ क्लाइंट के साथ और सर्वर के साथ। सो फॉरवर्ड प्रॉक्सी वो होती है, रिवर्स प्रॉक्सी आई एम नॉट श्योर। नहीं, जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है, दोनों ही प्रॉक्सी है, और दोनों ही क्लाइंट और सर्वर दोनों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। जो बनाते हैं मेजर थ्री वे डिफरेंस है हैंडशेक। वो ये है कि जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी होती है ना वो इंटरनेट से पहले होती है। जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट के बाद प्रॉक्सी, के बाद इंटरनेट, ओके। तो इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी। आइडियली ये आपका फिल्टरिंग के लिए, कंटेंट फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं हम, रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज करते हैं हम इसको। आपने सुना होगा जैसे ब्लू कोट हो गया, है ना, हाँ। और या फिर आयरन पोर्ट हो गया सिस्को का, या WSA बोलते हैं हम तो उसको हम, जी स्केलर हो गया, सिस्को अम्ब्रेला हो गया, क्लाउड बेस्ड। बट ये सभी क्या है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, इंटरनेट से पहले है। जो एक होता है इंटरनेट, इंटरनेट के बाद क्या किस में जाएंगे आप, डीसी के अंदर, जैसे गूगल के अंदर गए या फेसबुक के अंदर गए, और वहां पे फिर आप कहाँ पे जा रहे हैं, एक तरीके से डीसी के अंदर लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर के बाद कहाँ पे जा रहे हैं आप, सर्वर्स पे। तो ये इंटरनेट के बाद है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स प्रॉक्सी। ओके। तो जो सर्वर से जस्ट पहले होती है, बैकएंड सर्वर, जो सर्वर फॉर्म से जस्ट पहले की प्रॉक्सी है, उसको क्या बोला गया है, रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स। और जो यूजर और इंटरनेट के बीच में रखा हुआ है उसको क्या बोला गया है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी। फॉरवर्ड प्रॉक्सी। अब इसमें ओके। दो चीजें होती है, एक होता है हाफ प्रॉक्सी, और एक क्या होता है, फुल प्रॉक्सी। एक क्या होता है, हाफ प्रॉक्सी, और एक क्या होता है, फुल फुल। प्रॉक्सी। तो ये भी आपको आना चाहिए कि हाफ प्रॉक्सी क्या है और फुल प्रॉक्सी क्या है। अब ये बताइए आप, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे इसमें, मतलब ये तो अब हमें पहले से ही आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि हाफ प्रॉक्सी क्या है, फुल प्रॉक्सी क्या है। थोड़ा सा ब्लर है बट फुल प्रॉक्सी में मतलब वो हर चीज प्रॉक्सी के थ्रू हो रही है, मींस लाइक मिडल मैन के
जरिए हो करेक्ट रही है, और बाकी की जो हाफ प्रॉक्सी है उसमें मिडल मैन एक ही बार आता है, बाकी तो फिर वो सर्वर टू क्लाइंट डायरेक्ट कनेक्टिविटी से करेक्ट कुछ करेक्ट, यू आर शायद राइट। ऐसा। तो फुल प्रॉक्सी में क्या होता है कि दो अलग अलग कनेक्शन टेबल बनती है, फुल सेपरेट कनेक्शन टेबल। एक हम्म, क्लाइंट साइड अलग बनेगा और सर्वर साइड अलग अलग बना। बनेगा, दो अलग अलग कनेक्शन टेबल बनेगी। और लेयर 7 तक विजिबिलिटी रहेगी आपको। हम्म, ठीक है, इसको क्या बोला गया है, फुल प्रॉक्सी। यहाँ पे जब आप दो अलग अलग कनेक्शन टेबल बना रहे, क्लाइंट के लिए अलग, सर्वर के लिए अलग। जो हाफ प्रॉक्सी होता है ना, उसमें हो सकता है कि जो फर्स्ट पैकेट है वो प्रॉक्सी के थ्रू जाए, बट उसके बाद क्या निकल जाए, वो मतलब जहाँ आप प्रॉक्सी से रहे हैं वापस जब आ रहे हैं तो वो डायरेक्टली आ गए। डायरेक्ट आ रहे हैं, हाँ वही। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हाफ हाफ। प्रॉक्सी। और कोई दो अलग अलग कनेक्शन टेबल नहीं बनेगी यहाँ पे, एक कॉमन कनेक्शन टेबल होगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि देर आर टू सेपरेट कनेक्शन टेबल्स, राइट। तो वैसा यहाँ पे नहीं हुआ। नहीं होगा। क्लियर है? यस। गुड। एनी मोर क्वेश्चंस, कंसर्न्स? नो, फॉर सो फार आई एम गुड। गुड। अब ये तो समझ में आ गया कि जब आप डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो दो तीन चीजें तो ये क्लियर करके जाना पड़ेगा ना आपको, कि भाई आपको कितने विलेंस चाहिए बिग आईपी के ऊपर। एक तो सीधी सी बात है, एक मैनेजमेंट के लिए तो चाहिए। एक कई बार क्या करेंगे, अगर आपका वन आर्म डिप्लॉयमेंट है फिर तो डेटा के लिए सिर्फ एक ही विलेन रखेंगे ना आप। बट अगर यहाँ पे डुअल आर्म डिप्लॉयमेंट या मल्टी आर्म डिप्लॉयमेंट है अगर आपका, तो मल्टीपल विलेन चाहिए फिर आपको डेटा के लिए, एक इंटरनल साइड के लिए, एक एक्सटर्नल साइड के लिए, है ना भाई। इंटरनल विलेन वो होगी जिसको यूज करके बिग आईपी आपके बैकएंड सर्वर से बात करेगा, एक्सटर्नल विलेन वो होगी जिसके थ्रू बिग आईपी आपका इंटरनेट को एक्सेस करेगा या क्लाइंट्स को एक्सेस करेगा। इन शॉर्ट मतलब क्लाइंट साइड विलेन और एक सर्वर साइड विलेन, जैसे जो अभी डायग्राम दिखाया था मैंने आपको। मेरे केस में यहाँ दो दो विलेन चाहिए, एक क्लाइंट साइड में और एक सर्वर साइड। सर्वर से। तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के लिए फिक्स है। फिर यहाँ पे हो सकता है आप ऐसे चलाएं कि एक इंटरनल हो गया और एक क्या हो गया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। इंटरनल हो गया और एक क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो ये तीनों विलेन पहले से ही डिसाइड करके रखे और उनके आईपी सबनेट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कहा ठीक है एक काम करते हैं, विलेन 100 रहेगी मैनेजमेंट के लिए, और विलेन 101 रहेगी इंटरनल के लिए, एंड विलेन 102 रहेगी एक्सटर्नल के लिए। और इनके लिए सबनेट भी पहले से ही डिसाइड करके रखें, जैसे कि 10.1.1.0/24 यहाँ पे है। फिर यहाँ पे मान लीजिए 10.1.101.0/24 यहाँ पे है। फिर 10.1.102.0/24 यहाँ पे है। बोलिए, क्लियर है ये? तो ये तो प्लानिंग का पार्ट है ना आपके, हाँ हाँ। ये प्लानिंग का पार्ट है। तो ये प्लान आपको पहले से ही करके रखना पड़ेगा, ये प्लानिंग का पार्ट है। और प्लान करके और ऑलरेडी क्या करके रखेंगे, जैसे ईएसएक्सआई सर्वर है आपका, तो ईएसएक्सआई और जो स्विच लगा हुआ है यहाँ पे विलेंस को पहले ही अलाउ करके रखें इस ट्रंक के ऊपर। क्योंकि अगर यहाँ पे अलाउड नहीं करके रखा है तो नेटवर्क चेंज पहले होगा, बिग आईपी डिप्लॉयमेंट से पहले नेटवर्क चेंज होगा। और उसको भी बता देना सर्वर वाले टीम को कि ये इस विलेन में रहेगा, तो वो विलेन क्रिएट करके रखेगा, क्योंकि एसएक्सआई पे ना विलेंस को क्रिएट करना होता है। क्लियर है सर? और फिर इन विलेंस का गेटवे तो वो तो नेटवर्क टीम ही टर्मिनेट कराएगी ना, या तो फायरवॉल पे कराएगी या फिर राउटर पे कराएगी या लेयर 3 स्विच पे कराएगी, कहीं तो कराएगी ना। तो नेटवर्क टीम पहले से गेटवे वगैरह डिफाइन करके रखेंगे। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जब एक बिग आईपी डिप्लॉयमेंट होती है तो कितने टीम्स इन्वॉल्व हो जाती हैं या कितने चेंजेस इन्वॉल्व होंगे। तो ये सबका गेटवे विलेंस क्रिएट करके पास करा के ट्रंक पे, और फर्दर आपके ये सक्सेस सर्वर पे एक्सटेंड करा के विलेंस को पहले ही छोड़ दो। और अब आप ओवा डाउनलोड कराएंगे, क्या डाउनलोड कराएंगे, ओवा, ये बिग आईपी ओवा। डिप्लॉयमेंट। तो ओके। बिग आईपी डिप्लॉयमेंट के लिए आप ओवा, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे fi.com पे जाइए। तो यहाँ ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपने क्रिएट किए कि नहीं किए? F5 पे यस। मेरा तो ऑलरेडी है इस पे। दोबारा बना लेना। अगर नहीं है ओके। तो हाँ, अगर नहीं है तो वो बना ले, और जिनके पास है तो वो दूसरा, अगर आपके में है एक्सेस तो ठीक है, एक बार लॉगिन करके देख लेना यहाँ पे ना क्योंकि फ्री मैंने ट्रायल। एक बार बनाया था इसका, वो वर्चुअल एडिशन भी डाउनलोड भी हाँ, किया था, मुझे चेक करना वही पड़ेगा वही वो बता रहा हूँ, वो वही है बता कि रहा हूँ नहीं। आपको। तो फ्री ट्रायल्स में जाकर के बिग आईपी वर्चुअल एडिशन में चले जाना आप, और फिर लॉगिन में जाना, रजिस्टर, या तो रजिस्टर कर लेना अपने आप को, नहीं तो बैक टू साइन इन। और जैसे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, मैं देखूंगा वो, मैं अगर पासवर्ड है वो मैं रीसेट करके वापस से एक्सेस ले लूंगा। करेक्ट। बट शशिकांत मैंने आप भी एक कर लेना, शायद हाँ। एक लाइसेंस और लिया था, ये लोग लाइसेंस देते हैं शायद ट्रायल के लिए, हाँ राइट? वही तो मैं वही उसी पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको वो जरूरत होगी तो नहीं, आप या मतलब तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसमें कि वो मैंने उ- ऑलरेडी लिया है तो शायद मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं, वो उसमें प्रॉब्लम है
जब अपना एक्सेस एक बार बन गया है और अपने वीएम एक बार डाउनलोड किया है, तो वो फिर से डाउनलोड करने नहीं देता। अरे सर ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो फिर सही है, अगर वापस से कर सकूंगा तो मैं सही है। ये देखिए। पर वरना कोई बात नहीं, मैं दूसरे ईमेल आईडी से यूज कर लूंगा वैसे। हाँ वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक दो तीन ईमेल आईडी तो होती ही है ना। दो तो है ही मेरे पास, एक याहू और एक जीमेल, तो कोई टेंशन। ऊपर से आई क्लाउड की भी है, मतलब आई गुड आई गुड थिंक गुड। वो तीन है मेरे पास, तो ये कोई देखिए अब प्रॉब्लम आप नहीं। तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे ना my.fi.com पे, हम्म। यहाँ लॉगिन किया। अब इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से आप अपने सब्सक्रिप्शंस केसेस वगैरह सब कुछ यहीं से देख सकते हो। हाँ, मेरे पास इनका सपोर्ट एक्सेस भी है। नाइस नाइस नाइस। तो इसमें ना एक तो होता है ट्रायल्स में जाके लाइसेंस होगा आपका, जैसे मैं ट्रायल्स में गया तो हाँ। मैं लाइसेंस में जा सकता हूँ यहाँ। हम्म। तो ये ट्रायल में गया मैं, और ट्रायल में अगर आप देखोगे तो जैसे ये एक्टिव दिखा रहा है ना मेरे को, बिग आईपी वर्चुअल एडिशन है ना, ये एक्टिव दिखा रहा है। हाँ। तो मैं ये ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो जब मैंने यूज किया, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे अनअसाइंड कर सकता हूँ। जैसे एक अच्छा। की तो मेरे पास अभी भी है, बिग आई नहीं, ये तो आई क्यू वाली है, आई क्यू तो मैं यूज ही नहीं करूंगा ना। बिग आई क्यू इसका होता है, जैसे आपका नॉर्मा होता है ना वैसे Palo ही में, है। या एफएमसी होता है सिस्को एफटीडी फायरवॉल के लिए, वैसे यहाँ पे होता है बिग आई क्यू मैनेजमेंट के लिए, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए। जो सीएम दिख रहा है ना आपको, ये दैट इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तो अब मेरे पास बिग आईपी की दो ही कीज थी, रजिस्ट्रेशन की। मैं दोनों को अनअसाइंड कर देता हूँ, इससे क्या होगा, अनअसाइंड ये अवेलेबल हो जाएगी। फिर से 30 डेज के लिए। नहीं, जितना रिमेनिंग था आउट ऑफ 30 डेज, उतने टाइम के लिए ओके। फिर से ओके। वैलिड हो जाएगी। बट हाँ, इसको अगर मैं यूज करूंगा तो वो 30 डेज के लिए ही एक्टिवेट होगा नए वाले डिवाइस पे ना। तो इसको अनअसाइन किया, इसको भी मैं अनअसाइन कर देता हूँ अनअसाइन। और अगर आपका मान लीजिए एक्सपायर हो चुका है, जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से ट्रायल्स में जब मैं था, आने दीजिए एक बार इस पेज को, तो मैं बहुत बार ये ट्रायल ले चुका हूँ, तो मल्टीपल टाइम्स में ट्रायल ले चुका हूँ यहाँ पे। को क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए एक्सपायर हो गया आपका ट्रायल ना, आपका ट्रायल एक्सपायर, ये देख रहे हैं आप बिग आईपी वर्चुअल एडिशन, ये एक्सपायर्ड दिखा रहा है पुराना, तो आप नया कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका बिग आईपी वर्चुअल एडिशन स्टार्ट ट्रायल का। तो ट्रायल दोबारा स्टार्ट कर लो, पहले ऑप्शन नहीं था ये, बट अभी अच्छा, दिया एक है बार भाई। मतलब ये, मतलब मल्टीपल टाइम देते जाते हैं ये लोग ऐसे। हाँ अब देना स्टार्ट किए, पहले नहीं देते थे। तो ये देख लेना आप में जाकर के, आप ये एक लाइसेंस या तो आप ईमेल कर देना, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे तो कीज लाइसेंस की, नहीं तो आप खुद भी यहाँ से ले सकते हो। आपने आपने ये दो चीज अनसाइन करी, हमको दो की जरूरत है या एक ना ना, की? आपको दो की जरूरत होगी, बट आपको अनअसाइन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप तो ट्रायल स्टार्ट करेंगे। नहीं, वो तो मैं समझ गया, मैं अनसाइन की बात नहीं कर रहा, बट आपने जैसे दो वो किए हाँ दो ही रजिस्ट्रेशन की की, चाहिए दो हमें, चाहिए। एक्टिव स्टैंड अच्छा। बाय रहेगा ना। ये देखिए दो ही बिग ओके। आईपी लगे हैं यहाँ पे, एक बिग आईपी वन ऊपर, एक नीचे बिग आईपी टू। आपकी टोपोलॉजी में दो दो बिग आईपी है हाई अवेलेबिलिटी के लिए, तो वो रखेंगे। अब यहाँ से तो समझ में आ गया कि की आप ले लोगे, बट उसके अलावा डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट। सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करेंगे, जैसे यहाँ पे जाइए आप, सब्सक्रिप्शन में जाएंगे आप, तो यहाँ नो सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, प्रोडक्ट यूसेस, तो वहां पे भी कुछ नहीं दिखाएगा, ये ट्रायल्स में ऐसे कुछ दिखा देगा। बाकी रिसोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड्स ऑप्शन होगा, बग ट्रैकर भी इधर ही है, आई हेल्थ पोर्टल भी इधर ही है, लाइसेंसिंग का भी इधर ही दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन। ये तो मुझे कहाँ जाना है, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में जाइए, और यहाँ से अब आप से कराएगा लाइसेंस कुछ तो एग्री, एंड एग्रीमेंट। यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फैमिली आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। तो ठीक है। यहाँ ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारा तो बिग आईपी है ना, बिग आईपी नेक्स्ट नहीं है अभी, बिग आईपी पे ही काम हाँ, कर बिग रहा है। आईपी है वो, तो नेक्स्ट ही तो बात कल ही हो गई थी। जी। अब प्रोडक्ट लाइन में आप देखेंगे यहाँ पे बिग आईपी, जैसे एपीएम वर्चुअल क्लाइंट चाहिए एडिशन। आपको, एपीएम क्लाइंट समझ रहे हैं आप, वो जो वीपीएन क्लाइंट होता है, हाँ, राइट। वो पॉलिसी। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे वर्जन 17 तक है, तो 13 तो 14 अब 15 16 हमें 17 करना है। हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। आप सिर्फ ओके। 17 भी ले सकते हो डायरेक्टली, और हमारी लैब में .14 चला हुआ है, करेक्ट। ओके, तो तो आप लैब में 14 14 पे। है। बाकी इसको आपको अगर अपग्रेड करना हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि लैब तो वो भी कराऊंगा ना मैं, अपग्रेड वाली। तो बट उसके लिए ओवा फाइल नहीं होती, ध्यान रखना, अपग्रेड के लिए आईएसओ इमेज चाहिए होती है, उसको बाद में कराऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे 17 है या 16 है, आपको जो भी डाउनलोड करना है कर लीजिए। जैसे 17 पे गए आप, नहीं, 17 जो में आप आपको दिखा रिकमेंड देगा। करेंगे वही करेंगे, तो वही बेस्ट है फिर। लैब में हमारी फिक्स्ड रहेगा 14, और वो आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे। 14 तो कोई इशू नहीं, वैसे भी सीखने का मेन पर्पस है तो चलता है, एग्जैक्टली वैसे भी 17 करना एग्जैक्टली। क्या है। उसमें ये भी है ना, फिर अभी भी अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन में मैक्सिमम लोग अभी भी 14 पे ही अटके हुए हैं। मतलब अच्छा। 12 से 14 में पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल था लोगों के लिए, ट्रस्ट में बहुत मुश्किल था। तो जब अगर अब भी 14 पे ही अगर अटके हुए हैं लोग, तो 17 लाने का क्या क्या ये तो मतलब अपग्रेड जरूरत है? करेंगे ही ना सर।
ये तो करते जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ तो आप ये मानिए इस आपका बग आते रहते हैं, वो सारी चीजें आती रहती हैं, और इनको नया नया कैसे बेचेंगे फिर कुछ। एक ओके, टाइम ऐसा 17 आता है कि मतलब अभी पुराने ज़्यादा एडवांस है, जब ऑल बग इतने नहीं है इसमें। ऑल हाँ यही होता है ना, जो प्रीवियस बग अब उसमें नए बग्स आएंगे। प्रीवियस बग्स को हाँ। फिक्स करते हैं, नए बग्स आते हम्म। हैं। तो वो तो होता ही ऑपरेटिंग सिस्टम के मुझे साथ। लगा कि 14 ही ज़्यादा सही है, तो वही सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो होता क्या है कि कई बार ये लिमिटेड सपोर्ट दे देते हैं ना, फिर कि ये वाला हार्डवेयर इसमें 14 के ऊपर नहीं जा सकते आप ऐसा करके। तो कई बार वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि आप अपग्रेड कर पाना बंद कर देते हैं, वो हार्डवेयर के लिए रिलीज करना बंद कर देते हैं। खैर, यहाँ पे आइए अब आप। तो ये वर्चुअल एडिशन हम्म। प्रोडक्ट लाइन में मेरा वर्चुअल एडिशन ही है। उसका रीजन हम्म। ये है क्योंकि मेरे पास वही प्लेटफॉर्म है ना, वर्चुअल एडिशन हम्म। वाला। तो हम्म। मुझे ये कोई और ऑप्शन देगा भी नहीं यहाँ पे। ओके। ठीक है। वैसे हमें बट अगर चाहिए भी नहीं, तो एफ आई इट्स ओ गुड। एस चाहिए अगर आपको, हम्म। इसके लिए वेलोस के लिए या नॉर्मल अप्लायंस के लिए, अप्लायंस मतलब आर सीरीज जो आती है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। 17 है, 152 पे रख सकते हो अपने आप को आप, तो उसका हॉट फिक्स भी है और रिलीज भी है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इमेज को। बट ये किसके लिए, एफ आई ओ एस के लिए। ये जो मैंने बताया था ना, आर सीरीज में एफ आई ओ एस इंस्टॉल होकर के आता है, इस काइंड ऑफ ओके। हाइपरवाइजर, और इसके ऊपर फिर आप बिग आईपीस होस्ट करते हैं, राइट। फिलहाल बिग हम्म। आईपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मेरा रहेगा वर्जन 17 आप प्रोडक्ट। 14 करने वाले थे ना, 14? ना 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 ना, मेरे में 14 चला हुआ है सर ऑलरेडी। ओके। मुझे तो खाली आपको यहाँ पे ये बताना है कि डाउनलोड कैसे करेंगे आप। मेरे पास तो ऑलरेडी 14 ओवर फाइल डाउनलोडेड है, मैं उसी से होस्ट करके दिखाऊंगा आपको। ओके। हाँ, डाउनलोड नहीं करूंगा अब इमेज में, बस मुझे बताना है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये गए आप 17.1.0 में, और आप यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट प्रोडक्ट कंटेनर। तो इसमें आपका क्या रहेगा, 17.1.0.2 वर्चुअल एडिशन आप लेंगे। देख रहे हैं ये वो तो 3 है। ये भी है, टू भी है, टू का भी है वर्चुअल हम्म। एडिशन, और नीचे वन का भी वर्चुअल एडिशन है, सेम वर्जन में। जियोर वाला भी है, एडब्ल्यूएस वाला भी है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा लेटेस्ट वाला ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे करना था ये। 3। हाँ, सेलेक्ट किया। अब इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे ओवा फाइल आ गई आपके पास, ये 2 GB का है ना, ये देखिए। ये डाउनलोड करेंगे आप, है ना, इमेज फाइल सेट फॉर VMware ESXi। और अगर आप वैसे आप केवी, मुझे ये सब हमें आप 17 थ्रू बता रहे हैं, बट ये सब मुझे 14 के लिए फॉलो करना है, राइट? नहीं आपको करना ही नहीं है कुछ। नहीं, मुझे तो डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं वो नहीं करना करना? पड़ेगा ना सर। ओके। आपके में आपकी लैब तो ऑलरेडी बनी हुई है ना EVE के अंदर। अच्छा, अच्छा, मुझे हाँ, लगा कि ये सब ना मुझे ना अपनी तरफ ना, से करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन में तो आप ही करोगे ना, फिर आप ये तो आप ही करोगे अच्छा, प्रोडक्शन वो के लिए, कंपनी के इसलिए मैं पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर। से आप बता रहे करेक्ट हैं। ओके। करेक्ट, मैं सिर्फ आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये फाइंड करके इस तरह की चीजों को। ओके। क्योंकि वहां तो ईव नहीं मिलेगा ना, यहाँ ना तो ईव वहाँ में तो, प्री बिल्ट और टोपोलॉजी मेरे है। ख्याल से ये सब मुझे वहाँ पे करना भी नहीं पड़ता, वो डिप्लॉयमेंट टीम अलग है शायद, तो हाँ वो लोग ही हाँ, करते करेक्ट हैं। करेक्ट। तो ये आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो अब जैसे ओवा फाइल डाउनलोड करना है, तो ये ओवा ले लोगे, लेकिन यहाँ पे ना साथ में आपको एक ISO फाइल भी मिलेगी, अगर आप देखोगे ना, ISO फाइल भी दिख जाएगी। मुझे तो ओवा दिख रही है और जिप। ये वर्चुअल एडिशन लिया ना मैंने यहाँ पे, तो इसीलिए नहीं हम्म। दिखाई दे रहा है, करेक्ट। बट हम्म। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए वर्चुअल एडिशन की जगह पे, क्योंकि ये तो सिर्फ वर्चुअल एडिशन के लिए आ रहा है, तो उसके लिए तो, बट अगर हम्म। आप इसमें नॉर्मल 17.1.03 लेंगे ना, तो ISO दिख जाएगा, ये देखिए। तो दिया। तो ऊपर नॉर्मल लिया ना आपने ये, क्योंकि ये नॉर्मल हम्म। सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से ISO दिखाई देगा आपको। अगर वर्चुअल एडिशन सेलेक्ट करेंगे तो वो समझ गया ना कि आप इसको वर्चुअली होस्ट कर। ओवा फाइल चाहिए करेक्ट। इसको। तो ओवा चाहिए या फिर आपको ये चाहिए, KVM के लिए चाहिए, हाइपर वी के लिए चाहिए, तो वो सब हम्म। VHD फाइलें हैं ना यहाँ पे, क्यू काउ फाइल हम्म। विच इज फॉर KVM, राइट। तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे ओवा डाउनलोड करना था, तो ये रहा, सेलेक्ट किया। ये पूछेगा डाउनलोड लोकेशन कहाँ से करना है, जैसे मान लीजिए मुझे करना है सिंगापुर से करना है हम्म। डाउनलोड, बस हो गया स्टार्ट। अब ये टाइम लगाएगा यहाँ पे, 2.5 GB की फाइल है ये, सोचिए। हम्म। हम्म। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, जरूरत नहीं है हाँ, मुझे। वैसे भी आपने तो डेमो ही दे रहे हैं, तो क्या। तो मैंने कैंसिल किया। पर जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद होस्ट कर सकते हो। कैसे होस्ट करेंगे वो देखिए, है ना, होस्टिंग कैसे होती है ESXi के ऊपर। जैसे ये एक ESXi सर्वर है यहाँ पे आपका, हम्म। तो इसमें वीलेंस वगैरह पहले से बना के रखते हैं लोग, अगर देखोगे तो इसमें वीलेंस पहले से बना के रखेंगे वो ये ESXi सर्वर टीम का काम है। अच्छा, ये ओवा आप होस्ट नहीं करते हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू होस्ट दिस ओवा फाइल, ये हम
नहीं कर रहे होते ये काम। अब जब हम नहीं करते तो कौन करेगा? तो ये सर्वर टीम होती है, उसको आप ओवा ओके। फाइल, वो आपको बोलेंगे यार इस सर्वर पे रख दो, इसकी एक कॉपी ना ओवा की डाउनलोड करके दे दो हमें, या आप उसको लिंक दे दोगे कि ये इस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, राइट? बट अल्टीमेटली उसको ओवा फाइल चाहिए। अब जब आप ओवा फाइल दे दोगे उसको, तो वो पहले से क्या करेगा, नेटवर्किंग में जाकर के ये वीलेंस वगैरह पोर्ट ग्रुप वगैरह बना करके रखेगा। ये देखेंगे ना वर्चुअल स्विच, तो यहाँ पे वीलेंस बनी हुई है, तो वो देख सकते हो वर्चुअल स्विच है और पोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं। तो पोर्ट ग्रुप में वीलेन आईडी डिफाइन होती है, वर्चुअल स्विच में आप उसको फिजिकल कनेक्शंस के साथ अपलिंक के साथ इंटीग्रेट करते हो, तो वो सब बना के रखेगा। ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम। बट अगर आपका पड़ जाए तो फिर तो आपको ESXi भी सीखना ही पड़ेगा ना सर। अब F5 में ESXi की ट्रेनिंग होनी नहीं है तो ये तो ये आप खुद से देखोगे। टेक्नोलॉजी अलग हो जाती है ऐसे करेक्ट। भी। तो आप वर्चुअल मशीन में जाएंगे अब आप, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रिएट रजिस्टर वीएम का, राइट? क्रिएट रजिस्टर वीएम करके होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेप्लॉय वर्चुअल मशीन फ्रॉम ए ओवा फाइल, तो आप ओवा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओवा सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक तो नेम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दी है यहाँ पे टेस्ट F5 बिग आईपी, और यहाँ पे फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, है ना? तो ओवा फाइल, वो पहले वो फोल्डर ओवा फाइल वाला ही था। हाँ उसमें थी, नहीं दिखी नहीं मेरे को ना F5 की ओवा फाइल, तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। ये रहा ना, ये देखिए, जैसे 14 वाला है, 16 वाला है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे ये एक ओवा है, फिर 14 वाला। आप चाहे तो 14 वाला कर लीजिए, नहीं तो 16 वाला भी कर सकते हो, तो 16 वाला कर सकते हैं, करेक्ट? ये 16.1.3.1 इसको ओपन कर लीजिए, आ गया। फिर पूछेगा किस डेटा स्टोरेज तो चाहिए ना, ये स्टोरेज है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है ये, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री करेंगे। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा पोर्ट किस वेरिएंट में रखना डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस। ओके। है। यस, नेक्स्ट करेंगे। पूछ रहा है ना मैनेजमेंट को किस वेरिएंट में रखना है, इंटरनल, एक्सटर्नल, और अगर हाई अवेलेबिलिटी रखना है तो उसके लिए भी विलेन पूछेगा। पूछ लिया ना चारों विलेन को। अब कई बार क्या होगा कि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ इंटरनल वाले को करेक्ट विलेन रखिए, बाकी को डिफॉल्ट में डाल दीजिए, और बाकी फिर बाद में डिसेबल कर देना इंटरफेस इसको, समझ आया? तो यहाँ पे डिफॉल्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन तो एक मिनट, बट आपने ड्रॉप डाउन में आई कांट सी डिफॉल्ट। हाँ डिफॉल्ट नहीं रहेगा, ये वीएम नेटवर्क जो होता है ना, दैट इज डिफॉल्ट। ओके ओके। वैसे डिफॉल्ट लिख के नहीं आएगा, DEFAULT। मुझे लगा शायद डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं होगा तो। नहीं नहीं, ओके। और बाद में आप ये इंटरफेसेस को निकाल सकते, डिसेबल कर सकते हो, कनेक्टेड मतलब डिस्कनेक्ट कर सकते हो बिग आईपी से। ओके। बट आइडियली तो आप ये वीलेंस असाइन कराएंगे ना पोर्ट के ऊपर, है ना? HA भी करते ही हैं आप, तो HA के लिए भी डेडिकेटेड लिंक, आप HA दोनों तरीके से आप कर सकते हो, डेडिकेटेड लिंक भी ले सकते हो अगर आपका मन करे, और अगर आपका मन ना करे, आप यहाँ पे जो आपका डेटा इंटरफेस है या डेटा विलेन है उसी को यूज करके HA भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। ये जो डिप्लॉयमेंट टाइप है ना, 2 CPU इतना रैम, ये डिपेंड करता है लाइसेंस के ऊपर। जितना आप पैसा दोगे F5 को, उतना वो ज्यादा कैपेसिटी दे देगा वर्चुअल एडिशन को। आया समझ के? नहीं आया ये? मैक्स, इट मींस मैक्स जो 8 सीपीयू बता रहा है वही मैक्स करेक्ट है क्या? करेक्ट करेक्ट, बट वो बहुत ज्यादा हो जाता है सर, 8 CPU कोर वैसे ही नहीं होता नहीं, मुझे लगा कि यार जितना पैसा दोगे उतना देंगे, तो मुझे लगा हाँ, और मतलब होगा कि कि ये 8 बहुत सीपीयू। ज्यादा है, ये हाई परफॉर्मेंस वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो ये मीडियम वाला रहेगा, और बाय डिफॉल्ट ये रहता वैसे ये क्या यूज होता है? 2 सीपीयू यूज होता है क्या मोस्ट ऑफ जगह पे? है। नहीं, ये टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ओके। तो अगर आप टेस्टिंग के लिए लाइसेंस ले रहे हैं अपने डेव एनवायरनमेंट के लिए, तो फिर ये सफिशियंट है, और अगर आपको प्रोडक्शन में चाहिए प्रॉड में, तो ये 8 CPU वाला ले लीजिए, करेक्ट? ऐसे क्योंकि करो। हाँ, हमारे यहाँ प्रॉड है, पैट है और डेव है, ऐसे सब हाँ तभी बोल रहा हूँ ना डिपार्टमेंट है। सर तभी बोल रहा हूँ मैं आपको। तो जो डैब रहेगा या फिर आपका नॉन प्रोड हो गया, तो उसमें तो जरूरत नहीं है ना, प्रोड में रखिए हाई परफॉर्मिंग डिवाइसेस। हाँ, प्रॉड में तो 100% 8 सीपीयू ही है। पावर ऑन ऑटोमेटिकली को चेक भी कर सकते हो, अनचेक भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आपको ये वेलेंस वगैरह मॉडिफाई करनी है तो अनचेक कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट करेंगे। अभी डिप्लॉयमेंट ये दिखाएगा कि भाई ये समरी है, रेडी टू डिप्लॉय, रेडी टू कंप्लीट, फिनिश कर दीजिए, बस यहाँ से अभी ये अपलोड करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं क्योंकि VPN पे बैठा हूँ, तो ये लगाएगा टाइम सर। ओके। बट तरीका यही होता है डिप्लॉयमेंट का। क्लैरिटी मिली अब आपको? आप बता पाओगे ना ESXi वाले को कि भाई कैसे करना है तेरे को? अब इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा सर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लेन में रहोगे ना, लोकल एरिया नेटवर्क में, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाता है ये प्रोसेस, ये प्रोसेस फास्ट रहेगा। लेन से करोगे तो क्विकली हो जाता है विद इन कपल ऑफ मिनट्स। बट मैं क्योंकि रिमोट पे बैठा हूँ, मैंने कल बताया था कि वीकेंड्स में तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ, तो अब VPN से जाएगा ट्रैफिक तो स्लो रहेगा ये प्रोसेस।
तो इसके कंप्लीट होने का वेट करेंगे, और जैसे ही कंप्लीट होगा इसको बूट कराएंगे, फर्स्ट टाइम एक्सेस लेंगे इसका, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या सेटअप करते हैं बिग आईपी को। तब मैं क्या करता हूँ, तब तक मैं बिग आईपी की पीपीटीज को ओपन करके वहां से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। तो जैसे ये लोड बैलेंसर की पीपीटीज की बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ड्यूल 1 में यही है डिप्लॉयमेंट, है ना। हम्म, इसमें वही है, हाउ टू सेटअप मैनेजमेंट आईपी, लाइसेंस कैसे इंस्टॉल करेंगे, नॉर्मल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो यही सारी चीजें हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ दिखाई देता है F5। अब ये पुराना मॉडल है सर। हाँ, ये तो बहुत शायद पुराना है जी क्योंकि यही देखते आ रहा हूँ मैं हमेशा से। जी, ये बहुत पुराना है, ये आई सीरीज नहीं है। आई सीरीज तो काफी, उसमें आपको फाइबर पोर्ट्स दिखाई देंगे, थोड़ा और अच्छा स्टाइलिश सा बॉक्स बना दिया इसको, हम्म, या आर सीरीज को। ये स्टाइलिश बॉक्सेस हैं काफी, तो ये तो पुराना है बट पोर्ट्स तो वैसे ही रहेंगे ना सर। हम्म, ये एलसीडी पैनल भी वैसे ही है। F5 में ये भी एक एडवांटेज है कि आपको एलसीडी पैनल मिल जाता है, ये स्मॉल साइज का। बाकी डिवाइसेस में ये नहीं है। हाँ बाकी में नहीं आता, सर्वर्स में आता है खाली, बट नेटवर्क डिवाइसेस में नहीं आता ये एलसीडी पैनल, बट F5 देता है। एफ भी अपने आप को ये सर्वर का टीम मेंबर मानता है शायद इसीलिए उसने एग्जैक्टली ऐसा रखा है। एग्जैक्टली ये पोर्ट्स हैं आपके, एसएफपी पोर्ट्स रहेंगे कुछ, जहाँ पे आपका स्लॉट्स रहेगा, मतलब आप उसमें एसएफपी आपको कॉपर वाली लगानी है या फिर फाइबर लगानी है, दैट्स अप टू यू, है ना। अब जो पोर्ट्स आते हैं ये सारे 1 गिग वाले पोर्ट्स हैं, और अब जो आते हैं वो 10 गिग मिनिमम आता है, 40 गिग भी आता है, 100 गिग भी आता है, दिखाया था ना डेटा शीट्स में। मैनेजमेंट पोर्ट है यहाँ पे, जिसको ETH 0 बोला जाता है लिनक्स में, रेड हैट लिनक्स की मैं बात करूंगा, तो एज ए ETH 0 आपको वो विजिबल रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे का कंसोल पोर्ट है यहीं पे एलसीडी है, एलसीडी ये कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, कंट्रोल बटन्स अप डाउन लेफ्ट राइट ये सब कर ही सकते हो आप इसमें देखने के लिए इंफॉर्मेशन। तो ये है, मतलब छोटे काम के लिए आपको एटलीस्ट यहाँ पे एक अलग से स्क्रीन की जरूरत नहीं होगी, छोटे मोटे काम तो आप देख सकते हो यहीं पे इस एलसीडी स्क्रीन के अंदर। और ये नॉर्मल है आईपी एड्रेस एलोकेट करना, ये कमांड चलाते हैं हम्म, यहाँ पे कॉन्फिग, बस कंसोल लेके डब्बे का फर्स्ट टाइम कॉन्फिग कमांड चलाते हैं बैश मोड में। जैसे ही कॉन्फिग कमांड दोगे ये आउटपुट आपको आ जाता है जो सामने आपके। ये जो इनिशियल आईपी एड्रेस हम दे रहे हैं ये मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है। हाँ ये मैनेजमेंट इंटरफेस को ही जाता है। ओके। जब आप कॉन्फिग यूटिलिटी में जाएंगे ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी दिखाई दे रही है ना आपको, दैट इज ओनली फॉर हम्म, मैनेजमेंट पोर्ट। यहाँ हम्म, से डेटा पोर्ट्स को आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेजमेंट पोर्ट कॉन्फ़िगर होता है यहाँ पे। बाकी ये बिग आईपी जैसे आप फर्स्ट टाइम GUI एक्सेस लेंगे तो यहाँ पे आते हो आप इंट्रोडक्शन पे, और सबसे पहले वो लाइसेंस इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। अब सबसे पहला स्टेप यही होता है GUI में, लाइसेंस इंस्टॉलेशन। लाइसेंस इंस्टॉलेशन के दो तरीके होते हैं, देर आर टू वेज, है ना। एक तो ऑटोमेटिक, अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो बिग आईपी के पास इंटरनेट एक्सेस होना मैंडेटरी है। और खाली इंटरनेट एक्सेस नहीं, कई बार प्रॉक्सी लगी होती है तो वहां पे activate.f5.com का एक्सेस होना चाहिए। तो इसमें ऑटोमेटिक मतलब खाली आपको रजिस्ट्रेशन की डालनी है और ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है, और इसको बता दें कि कौन से पोर्ट से इंटरनेट पे जा सकता है। ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे मैनेजमेंट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, तो यहाँ से इंटरफेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इफ यू हैव इंटरनेट एक्सेस वाया मैनेजमेंट पोर्ट, कीप इट मैनेजमेंट एंड देन क्लिक नेक्स्ट, बस हो गया आपका काम। अब मान लेते हैं इन मोस्ट केसेस मतलब बिग आईपी पे डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस तो होगा नहीं, डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। अब क्योंकि डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा तो उस केस में लैपटॉप में तो होगा ना आपके, हाँ, तो मैनुअल ले लेना फिर, अगर लैपटॉप में है तो मैनुअल लेकर के, तो जो आपका लैपटॉप है पीसी है, पीसी पे इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, तो उस केस में आप बिग आईपी पे जब लाइसेंस इंस्टॉल करेंगे तो उसमें मैनुअल सेलेक्ट कर लेना, मेथड मैनुअल मेथड सेलेक्ट करके आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको डोजियर फाइल देगा, और नीचे एक लिंक दे देगा कि क्लिक हियर टू एक्सेस F5 लाइसेंसिंग सर्वर। तो वो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में एक और विंडो ओपन हो जाएगा, और वहां पे आपसे पूछेगा फिर ये कि एक बार पेस्ट कर दीजिए डोजियर को, कॉपी करके पेस्ट कर देना, मैं करके दिखाऊंगा, और उस पर जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे आप तो आपको लाइसेंस फाइल दिख जाएगी, और वो लाइसेंस फाइल आप यहाँ पे डाल देना वापस। क्वेश्चन मेरा ये था कि आप जो पहले वाला ऑप्शन बताया था उसमें जब इंटरनेट होता है तो वो एक्चुअली ये वैसे वर्क कर रहा है जैसे जीरो टच प्रोविजनिंग है सिस्को में, इज नहीं इट ऐसा लाइक नहीं है, सिर्फ लाइसेंसिंग दैट? तक ही है। जीरो टच प्रोविजनिंग में सिस्को में वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें तो कॉन्फ़िगरेशन भी पुश करा देते हो आप, यहाँ कोई इसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, इसमें सिर्फ लाइसेंस इंस्टॉलेशन हो रही है इसमें। ओ, ये ऐसे मान के चलिए जैसे सिस्को का स्मार्ट अकाउंट होता है ना, हम्म, और सिस्को राउटर पे जा करके आपने वहां से एक क्या निकाला, सिस्को के पोर्टल से आपने क्या निकाल लिया उधर से, एक वो निकालते हैं ना वहां से टोकन, टोकन ला करके हम्म, इधर राउटर पे डाल दिया और राउटर के पास इंटरनेट एक्सेस है, और आपका राउटर गया ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो गया स्मार्ट अकाउंट, ऐसा मान के ओके, चलिए। टोकन ही है ना ये, रजिस्ट्रेशन की जो है दैट इज काइंड ऑफ हम्म, टोकन।
इट इज जस्ट यूज फॉर लाइसेंसिंग पर्पस। एग्जैक्ट के बाद प्रोविजनिंग आपको करनी होती है, तो लाइसेंस के बेसिस पे प्रोविजनिंग करोगे। जैसे ही आप लाइसेंस इंस्टॉल करते हो तो बिग आईपी को समझ में आ जाएगा ना कि आपने एलटीएम का लाइसेंस लिया है या जीटीएम का लाइसेंस लिया है या एपीएम का, एएसएम का, एएफएम का, जिस भी मॉड्यूल का लाइसेंस लिया होगा वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे कि आप क्या क्या एक्टिवेट कर सकते हो। तो एलटीएम बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड रहता है, एलटीएम बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड रहता है, तो एलटीएम को एक्टिवेट करने की जरूरत होती नहीं है। बट मान लीजिए आपको पता है कि एलटीएम ही चलाना है और आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं इस बिग आईपी के वो सभी किसके लिए यूज करने हैं, एलटीएम के लिए। तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट रहता है यहाँ पे एलटीएम के जो रिसोर्सेज रहते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट कुछ वैसा रहते हैं जितना जरूरी है, मतलब नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल रिसोर्सेज असाइंड होते हैं। बट आप क्या चाहोगे उस केस में कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबके सब किसको एलोकेट हो जाए, एलटीएम को मान लेते हैं बिग आईपी के। तो आप यहाँ पे डेडिकेटेड सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन में डेडिकेटेड आ जाता है। दिखाऊंगा मैं, आज ही करके दिखाऊंगा ये सारा प्रोसेस। फिर मैनेजमेंट आईपी दोबारा से कॉन्फ़िगर कराएगा। फिर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो ऑप्शनली, और हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फिर छोड़ दीजिए, बाद में भी कर सकते हो ये सारा काम। तो आइडियली मैं छुड़वा देता हूँ लोगों से कि इसको छोड़िए, ये तो सब बाद में जैसे हमें जरूरत होगी वैसे करते रहेंगे, अच्छे या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वो सारी चीजें। देखते हैं एक बार कहाँ तक गया हमारा प्रोफिशनिंग। 70% तो हो गया, 60-70 ओके। तो ये हो जाना चाहिए। अब जैसे जैसे आगे जाएगा ना थोड़ा स्लो हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि प्रोविजनिंग भी स्लो ओके। हो जाती है ना आगे सर्वर के ऊपर। ओवर डिप्लॉयमेंट का इनिशियली थोड़ा फास्ट होता है, फिर थोड़ा स्लो होते जाता है। अरे बिग आईपी था मेरे पास एक और, वाओ। आज मैंने कौन सा डिप्लॉय किया, टेस्ट F5 बिग आईपी। पहले से एक बिग आईपी था यहाँ पे, उसको डिलीट कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं, बाद में करूंगा। चलिए अब तो इसको डिप्लॉय होने देता हूँ। तो ये चीजें रहेंगी। अब आपके ये प्लेटफॉर्म पुराने वाले हैं, इसमें ना विप्रियन ऐसे होता है, दिखाया था ना कल, तो यहाँ से कोई दिखाने का मतलब नहीं है। तो वो सब चीजें हैं। बाकी वर्किंग विद F5 सपोर्ट वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहीं पे था ऑप्शन टिकट वगैरह ओपन करने का। और फिर मॉड्यूल 2 से क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका, लोड बैलेंसिंग। बट इससे पहले काफी चीजें हमें कवर करनी है, लोड बैलेंसिंग से पहले ना बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक्स में आएगा ना इसके आपका। ये शायद ये स्लाइड्स 400 समथिंग है, तो पूरा का पूरा कवर होगा क्या? यस सर, यस सर। ओके। बट मैं स्लाइड ज्यादा यूज करता नहीं हूँ ना सर। हाँ हाँ, मैं मैं यहाँ वो पे तो नहीं, उस टॉपिक हिसाब करा से के, तो करें तो कोई मतलब ही करेक्ट, नहीं है वो तो। टॉपिक करा के फिर मैं आपको स्लाइड तो बता हम दूंगा खुद ही देखो पढ़ लेंगे स्लाइड। उसमें, तो हाँ, फिर क्या है। मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे करा के ना सीधे स्लाइड पे, अच्छा ये हो गया हो गया हो गया हो हाँ हाँ गया। हाँ, वही ऐसे वही रहेगा। वही क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल बेस है, तो स्लाइड से एग्जैक्टली, करने का कोई मतलब। और ये तो एग्जैक्टली, वो है नहीं कि मैं कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ कि ट्रू, हाँ भाई ट्रू, फिर ट्रू, इसमें इतने मार्क्स लाने, ये सब तो है नहीं, ये तो खुद एग्जैक्टली। जानना है, तो अपने यस, उसके लिए तो। यस। 95% हो गया देखो, 100% होने वाला है। तो ये एक बार ये 100% डन है, देन वो स्टार्ट करेक्ट, दोनों। उसके बाद बूट कराऊंगा मैं इसको। अभी मैं पहले ऑप्शंस दिखाऊंगा कि उसमें इंटरफेस को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं हम नेटवर्क में ना। नहीं तो ये पावर ऑन हो सकता था अगर मैं उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखता ना, पावर ऑन ऑटोमेटिकली। तो हम्म। डिप्लॉयमेंट के बाद ये पावर ऑन हो जाता ऑटोमेटिकली। जो मैनेजमेंट पोर्ट होता है ना आपके F5 का, वो हम्म। सबसे पहले DHCP से ही आईपी ऑब्टेन करने का ट्राई करता है अच्छा। ऑटोमेटिकली। जैसे अभी यहाँ पे मैं टेस्ट F5 बिग आईपी पे जाता हूँ, राइट। तो एक तो ये इंटरफेसेस हैं आपके कनेक्टेड दिखा रहा है ना यहाँ पे, एक्सपेंड करके ये नेटवर्क। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे कनेक्टेड है। तो अगर चाहो तो आप इसको एडिट सेटिंग्स में जा करके इसको डिस्कनेक्ट, मतलब ऐसे वीलेन में डाल दीजिए जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब डिस्कनेक्ट करके रखिए इसको। तो वैसा आप कर सकते हो, कितने सीपीयूज हैं वगैरह वगैरह दिखा देगा यहाँ पे। फिलहाल इसको पावर ऑन करना है तो यहाँ से पावर ऑन कर दीजिए। तो इसमें जो मैनेजमेंट पोर्ट है ना, दैट इज नेटवर्क अडेप्टर 1, दैट इज मैनेजमेंट पोर्ट। ये ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ वर्चुअल एडिशन में ना यही रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। हम्म। ठीक है, तो अगर आप देखोगे नेटवर्क अडेप्टर 1 इज ETH 0। क्या है ये, ETH 0। और ये जो ETH। नेटवर्क अडेप्टर 2 है ना, ये 1.1, 3 जो है 1.2, और 4 जो है 1.3, टोटल 3 इंटरफेसेस हैं। F5 में जो इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो ऐसे ही होता है, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3। जैसे अप टू 3 सिस्को तक ही में, रहता है क्या, 1 से 3 तक? अब मैंने आइडियली वही देखा है। ठीक है, नहीं वो ओके। आगे भी होता है, 2.4 भी होता है, 2.5 भी ओके। होता है, 2.6 भी होता है, बट बाय डिफॉल्ट वर्चुअल एडिशन में यही रहने वाला है। ठीक है। ओके। बट अगर आप हार्डवेयर की बात करेंगे तो उसमें 16 पोर्ट भी होते हैं स्विच की अरे, तरह। क्योंकि ये मतलब ऐसे सिस्को में आप इसको सब इंटरफेस बोलते हो, बट इसके अंदर इनका ये फिजिकल रहता है। हाँ, मतलब नहीं, सब इंटरफेस वहां पे ऐसे मान के चले जैसे वहां पे गीगाबिट बोलते हैं ना, ये तो हम्म। नोमेनक्लेचर हो गया ना सर, हम्म। नोमेनक्लेचर।
हाँ हाँ, बट नहीं, ये जैसे आप डॉट करके बोल रहे हैं ना, तो वो हाँ वो सब डॉट करके इंटरफेस वो होता है सब में सिस्टम लेते हैं। में। हाँ हाँ। वो सब में ही लेगा, यहाँ पे सब नहीं होता है, यहाँ पे फिजिकल होता है। तो ये बूट हो गया, देखिए अब आपका आ गया ना कंसोल। हम्म अब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे इस पे, फर्स्ट टाइम एडमिन एडमिन है क्या? नहीं, लॉगिन। CLI में रूट रहेगा, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट, और पासवर्ड रहेगा डिफॉल्ट, DEFAULT, DEFAULT। डिफॉल्ट, हाँ उसमें। ये करंट पासवर्ड मांगेगा फिर आपसे, तो फिर से टाइप कीजिए DEFAULT। ठीक है, फिर पूछेगा नया पासवर्ड डाल दीजिए। ठीक है, तो नया पासवर्ड डाल दीजिए। तो जब फर्स्ट टाइम आप कंसोल पे लॉगिन करेंगे ना, यही प्रोसेस होगा। अब ये जो रूट पासवर्ड आपने अपडेट किया ना, सेम एडमिन का हो जाएगा पासवर्ड, और ये देगा भी मैसेज आपको, ये देखिए पढ़ लीजिए मैसेज को। ये बोल रहा है कि जो फ्यूचर आपने changes to the root password will not affect the password of admin. Okay. फ्यूचर में, इन फ्यूचर, हम्म इन हम्म फ्यूचर, बट अभी जो सेट किया ना सेम पासवर्ड, ये आपका एडमिन को भी अप्लाई हो गया। तो आइडियली अगर आपने देखा हो, सुना हो, तो एडमिन एडमिन होता है ना आपका, यूजर नेम पासवर्ड क्या रहता है, एडमिन 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 वही। वही में। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे रूट का पासवर्ड आपने चेंज किया ना, तो सेम पासवर्ड अब आपका एडमिन पे अप्लाई हो गया। तो रूट पे भी वही है नया पासवर्ड, और एडमिन पे भी वही एडमिन पासवर्ड पे है। भी वही है। अब ये बैश मोड में है, आप यहाँ पे किस मोड में है सर, बैश बैश। मोड। तो यहाँ पे लिनक्स वाले कमांड चलेंगे, जैसे इफ कॉन्फिग चला लीजिए आप, ठीक है, ls चला लीजिए, dir बनाना है वो चला लीजिए, तो जो भी करना है, cd कमांड, वो सब पूरा मतलब लिनक्स वाला कमांड सिंटेक्स चलेगा इस मोड में। अब अगर आपको टीमोस में जाना है, जहाँ पे आप टीमोस वाले कमांड्स आप, या कमांड सिंटेक्स आप यूज कर सकते हो, तो TMSH में जाइए, आगे टीमोस में, यहाँ पे कमांड होगी देखने के लिए आईपी। अगर आपका DHCP चला हुआ है ना मैनेजमेंट पोर्ट पे, तो इसको आईपी मिल गया होगा DHCP से, तो लिस्ट सिस मैनेजमेंट आईपी आप कर लीजिए, देखने के लिए कमांड होती है लिस्ट सिस मैनेजमेंट आईपी, मिल गया ना, देखो DHCP से दिखा भी दिया, कॉन्फ़िगर्ड बाय DHCP। अगर DHCP से मैनेजमेंट को आईपी नहीं मिलता है, मान लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना कि मैनेजमेंट सबनेट में DHCP है ही नहीं, क्योंकि आप मैनुअली एलोकेट करते हैं आईपी, तो उस केस में बिग आईपी एक डिफॉल्ट आईपी भी पिक करता है। तो जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप से मैनेजमेंट पोर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, लेट से आप एक नया बिग आईपी लाए, मैनेजमेंट पोर्ट को लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, तो आपका लैपटॉप तो DHCP सर्वर का काम ही नहीं करेगा, तो उस केस में बिग आईपी को DHCP से आईपी मिलेगा नहीं। तो ये क्या करता है, 1.240 होता है या 245 होता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ये ऑटोमेटिक पिक करता है बिग आईपी 192.168.1.240 या 245 होता है, वो आप देख लेना। और आप अपने पीसी को सेम सबनेट का आईपी दे दीजिए, जैसे 1.10 दे दिया, तो डायरेक्ट एक्सेस मिल गया ना आपके लैपटॉप से बिग आईपी का ऑटोमेटिक, आपको आपको कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं। नहीं है। तो अगर DHCP नहीं है तो भी इसका एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस रहेगा बिग आईपी का, और वो क्या रहेगा, 192.168.1.245 है, या 240, वो आप देख 245 होता है आई बिलीव, और 246 होता है विप्रियन के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना उसको। तो अगर इसने 1.245 उठाया होगा, मुझे पता होगा ना DHCP है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे पता है ये 1.245 ही लेने वाला है, तो मैं मेरे पीसी का आईपी एड्रेस दे दूंगा 1.10, और जैसे ही 1.10 दूंगा तो लोकल एक्सेस मिल जाएगा मेरे पीसी पीसी से, मेरे बिग आईपी का यूजिंग मैनेजमेंट इंटरफेस। मेक सेंस?